ठीक है। अब यार गिटहब भी लॉगिन करना पड़ेगा क्या? गिटहब नहीं आता रे, मेरे को चलाते गिटहब चलाना सीखना है। ठीक है। अपन अपन उठाएंगे डेटा कैगल से, ठीक है। क्या अलग अलग बेसिक इन्वायरमेंट्स है, दो तीन। चल ये वाला अपना नॉर्मल यही डेटा उठा ले क्या? 3 फाइल्स है इसमें, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। हाँ ठीक वो है। चलेगा। 45 MB का डेटा है टोटल। तो अपन ये वाला डेटा कोड में कैगल से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इससे ही कर ले क्या फिर? कैगल से भी बना सकता हूँ मैं डायरेक्ट अगर अब। अच्छा देख, अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं या तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँ यहाँ से, हाँ, है ना। डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे को फाइल्स मिल जाएगी, उन फाइल्स को मैं फिर पटक सकता हूँ कहीं भी। पोर्ट कर सकता है। जो कि अपन नॉर्मल वही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। कंपनी में कैसे होता है? कंपनी में तो डिपेंड करता है। हाँ, हमको एक चीज बता, मेरे को डिपेंड डिपेंड बात की बता। इसको हाइड कर। कंपनी में देख, जैसा अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ उसमें हमारे पास डेटा आता है एपीआई सोर्सेस के थ्रू। तो जैसे ना हाँ। हम बता, सैमसरा सैमसरा करके ये एक हैगा, ठीक है। अब ये डेटा देता है जो अपने ट्रक वरक रहते हैं ना, हम्म। उनका डेटा देता है ये। तो अभी अच्छा, जैसे इसमें कि, क्या करते हो तुम लोग? हाँ जैसे कि अब मान ले मेरे को यूजर्स का डेटा चाहिए। तो ये जो एपीआई है ना, लिस्ट ऑल यूजर्स, ठीक है। इस एपीआई को मैं हिट करूंगा। यहाँ पे टोकन डालना पड़ता है, तो मेरे पास टोकन है। और वो टोकन मैं यहाँ पे डालूंगा और इसको मैं हिट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। समझ गया? अच्छा, हाँ, तो इससे अपन डेटा ले सकते हैं, तो ये ये एक बोल सोर्स सकते हो हो गया। ना? क्या? ये भी बोल सकते हो ना? हाँ बिल्कुल बोल सकता है, बोल देना कि एक एपीआई के थ्रू हम डेटा ले रहे थे। जैसे अगर अगर मैं चाहूँ, अभी तो क्या हुआ कि अपन ने चल डाउनलोड कर ली वो फाइल। अभी हाँ। तो अपने पास एक और तरीका वो भी रहता है कि अपन डायरेक्ट लाइक एपीआई के थ्रू कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है ना, ये मेरे को ये डेटा डाउनलोड करने का। कौन सा कर रहा था मैं, ये वाला। इसको मैं कोड के थ्रू भी मंगा सकता हूँ। कोड के लिए मेरे को ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ये देखिए यहाँ पर ये डेटा को उसके थ्रू मंगा ले रहा है, एपीआई के थ्रू। तो अपन ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पे नॉर्मल तरीका यूज करते हैं। अपन पहले डेटा डेटा देखते हैं कि अपने पास डेटा है कैसा, ठीक है। क्योंकि अपने को डेटा भी पता नहीं है कैसा दिख रहा है। तो लेट्स सी, सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, गिटहब में बना गिट में बनाऊं या फिर नॉर्मल? एक काम करते हैं, अभी अपन सिर्फ इसको नॉर्मल बनाते हैं, उसके बाद अपन इसको गिट वाला बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। इसको क्या बोले अपन? काय पे है ये? ई कॉमर्स बोल दे। हाँ यही कर लेते हैं। अब देख, कुछ भी अपन बनाते तो अभी इस इंडस्ट्री में ये फॉलो होता है, अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती है। एक ब्रॉन्ज लेयर, पता होगा ना ये तो? नहीं। नहीं पता? जिसे ऐसा होता है कि अपन कहीं पे भी डेटा अगर अपन वो करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, तो इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस फॉलो होती है जिसमें हम सबसे पहले डेटा जो प्रोसेस करते हैं ब्रॉन्ज में करते हैं। तो ये हो गई अपनी ब्रॉन्ज। हाँ, लेवल होता ब्रॉन्ज लेयर है। है, लेवल ब्रॉन्ज हाँ सिल्वर लेवल गोल्ड। समझ ले, हाँ। ये जैसे ब्रॉन्ज लेवल हो गई, ठीक है। ब्रॉन्ज लेवल में क्या होता है, यहाँ पे जैसा डेटा आ रहा है अपन वैसा की वैसा इंसर्ट कर देंगे, रॉ डेटा, हाँ। है ना। यहाँ पे रॉ डेटा रहता है। उसके बाद इस डेटा को अपन सिल्वर में डाल देते हैं। यही डेटा यहाँ पे फिर सिल्वर में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, उसको थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं कि हाँ, मतलब इसको अगर मान ले, हाँ, थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं और उसमें मेटा डेटा कॉलम्स ऐड कर देते हैं कि कितने बजे ये डेटा आया हमारे पास, कहाँ से आया, ऐसा, अच्छा। ठीक है। हाँ वो सब मतलब थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। जैसे कि मान ले कहीं पे मेरे पास एक डेटा आ रहा है, उसमें कहीं पे स्ट्रीट को एसटी लिखा हुआ है ना। हाँ। कोई कोई से रिकॉर्ड में, और कोई कोई से रिकॉर्ड में पूरा स्ट्रीट लिखा है। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे लेके आऊंगा सिल्वर में, तो मैं सबको या तो एसटी लिख दूंगा या पूरा स्ट्रीट लिख दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि आधा वो आधा ये, समझ रहा? थोड़ा ठीक है। मतलब रिफाइन कर देते हैं बस। हाँ। हाँ, और गोल्ड में फिर अपन रिपोर्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स बनती है।
तो डेटा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसा वैसा रिफाइन होता चलता है। इसको मिडिलियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो कभी भी अगर सर्च करेगा ना, मिड ऐसा दिखता है, देख, इसको बोलते हैं मिडिलियन आर्किटेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे रॉ डेटा रहता है, फिर इसको फिल्टर क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि हम मान ले बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं अपने पास, लेकिन अपने काम के सिर्फ तीन चार ही कॉलम है, तो बाकी कॉलम्स को ले जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अपना स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा और कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बिजनेस लेवल डेटा हो जाता है, और फिर ये बिजनेस लेवल डेटा रिपोर्टिंग या फिर एनालिसिस या डेटा साइंस और एमएल के लिए यूज होता है। डेटा सोर्सेस में कुछ भी हो सकता है, सीआरएम, एलओबी, सीआरएम, मतलब ये तो अलग अलग सोर्सेस हो गए। समझ गए, ये बेसिक फ्लो होता है। ठीक है, मतलब हर जगह यही फॉलो होता है यार डेटा इंजीनियर हर में। जगह अभी अभी इंडस्ट्री में यही फॉलो होता है। पहले सोर्स और सिंक बोलते थे, इसको सोर्स बोलते थे, इसको सिंक बोलते थे। सिल्वर नहीं था मतलब पहले। नहीं, सिल्वर सोर्स सिंक करके एक होता था पहले, अब उसको हटा दिया, अब उसकी जगह ये वाला यूज करते हैं। ये तो कुछ और ही आ गया। समझ गया, ये ठीक है। मतलब कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये तेरे को पता ही होना चाहिए। ये अपना ठीक है, ये डेटा का हो गया। यूट्यूब वाला डेटा सेट यूज नहीं कर रहे हैं इसको, ये वाला डेटा सेट अपन यूज कर रहे हैं। इसके बाद ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का बना दिया मैंने, एक में सिल्वर बना देता हूँ। अच्छा, मतलब जब भी डेटा आता है तो ये 3 फ़ोल्डर बनाने ही बनाने हैं। हाँ हाँ, ये तो बनेंगे ही। फिर मैंने बना दिया गोल। ठीक है, ये तीन लेयर बन गई। अपन अपने यहाँ पे नोटबुक्स लिखेंगे, ठीक है। अब डेटाबेस में कैटलॉग पता है कि नहीं तेरे को क्या होता है? पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं खोला तो था एक आध बार। जैसे डेटाबेस डेटा होता है ना, मतलब हुँ, डेटाबेस पता है कि नहीं? हाँ, हाँ। डेटाबेस में क्या होती है? डेटा होता है। डेटाबेस में टेबल्स होती हाँ, सॉरी, टेबल्स, हाँ। है ना। हाँ, तो इसमें भी जैसे ये, अब देख, अभी लेयर कैसी काम करती है? सबसे पहले जैसे कि मान ले अपना डेटाबेस है, हाँ। ठीक है। इन डेटाबेस के अंदर टेबल्स होगी, जैसे टेबल ए हो गई, टेबल बी हो गई, टेबल सी हो गई, ठीक है। हुँ, समझ गया। डेटा ब्रिक्स के केस में यहाँ पे तीन लेयर्स हो जाती है, ये दो लेयर्स है, राइट। ये सिर्फ दो ही लेयर है ना। हुँ। एक लेयर डेटाबेस फर्स्ट और लेवल पे टेबल। ये है, सेकंड सेकंड लेवल पे ये तीनों है। हाँ, डेटा ब्रिक्स में तीन लेवल हो जाती है, कि जैसे सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। ये ठीक। सबसे, हाँ, ये एक तरीके से समझ ले अपना पेरेंट फोल्डर हो गया। अब इस पेरेंट फोल्डर के अंदर मैं मल्टीपल स्कीमा रख सकता हूँ। जैसे कि मान ले मेरे को टेबल स्टोर करनी है, तो सबसे पहले मैं ब्रॉन्ज में रखूंगा टेबल्स सारी, है ना। हुँ, ब्रॉन्ज के अंदर मान ले मैंने रख दी, जैसे टेबल रख दी मैंने कस्टमर, है ना। कस्टमर रख दी, फिर मैंने रख दी मान ले प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक है। फिर इन इन दोनों को मान ले मैंने ज्वाइन वॉइन कुछ कर करके मैंने सिल्वर सिल्वर स्कीमा, सिल्वर के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे मान ले मैंने उस टेबल को बोल दिया जैसे ज्वाइंट टेबल। मतलब सेग्रीगेट करने का तरीका है, चाहता तो मैं सबको एक चीज में भी रख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा मतलब मेंटेनेबल होता है कि यहाँ पे हमारा रॉ डेटा आएगा, यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा आएगा, और उसके बाद हमारा रिपोर्ट वाला डेटा आएगा बिजनेस रिपोर्ट एनालिटिक्स के लिए। ट्रांसफॉर्म देता है, राइट? जो भी हाँ हाँ, केपीआई होती है सब। ट्रांसफॉर्म डेटा तो मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान ले तेरे पास रॉ डेटा आ रहा है, उसमें मान ले ए बी सी डी कॉलम्स है, ठीक है। अब तूने उसमें से डी कॉलम हटा दिया, तो तूने एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दिया, तो ये अब ट्रांसफॉर्म्ड डेटा हो गया। समझ गया। हाँ, हाँ, वही, वही। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब ये होता है कि बस डेटा पे कुछ भी कर दिया तो वो ट्रांसफॉर्म डेटा बन ये जाएगा। मुझे थोड़ा-सा मतलब। अब जैसे कि मान ले अपन ने ये तीन बनाए, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, है ना। अब इसको ना पहले थोड़ा ढंग कर लें। अब देख, ये फोल्डर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा पर स्टोर होगा नहीं, फोल्डर्स में डेटा स्टोर नहीं होता, राइट। हाँ। तो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में। तो डेटाबेस हमारा ये है, माय ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये डेटाबेस है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दो कैटलॉग अपने को बना के देते हैं ये लोग, ठीक है। अब इनके अंदर हाँ, देखिए हाँ, जितने भी, मैंने देखा था एक बार। बहुत हाँ सारे ये, डेटाबेस भी देते हैं वो हाँ डमी ये डेटा। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कैटलॉग्स है, ठीक है। हाँ। अब ये वर्क स्पेस वाला हो गया, ये भी डिफॉल्ट कैटलॉग है। तो मान लिया मेरे को कैटलॉग बनाना है मेरे केस के स्पेसिफिक, है ना, जो अपना है उसके लिए। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं एक डमी डमी नोटबुक बना लेता हूँ, जिस जो अपन सिर्फ ये बनाने के लिए यूज कर लेंगे। एक नोटबुक ले लेता हूँ मैं,
मैं लिखूंगा क्रिएट कैटलॉग। कैटलॉग का नाम क्या दे अपन, ई कॉमर्स बोल दो, ई कॉमर्स, ठीक है। ठीक है। इसको रन कर दो। परमिशन का इशू देगा तो बहुत गांड फट जाएगी। नहीं देगा ऐसे तो। कोई भरोसा नहीं यार, तो फिर चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। चल बन गया। अब देख इसने कैटलॉग बना दिया है ना, देखो कैटलॉग दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ये देखिए कैटलॉग बन गया, ठीक है। समझ गया। हाँ। मतलब ये अब इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटाबेस बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा। समझ रहा है, मतलब मैं देखो नीचे से हायरार्की बताता हूँ। सबसे पहले होती है टेबल्स। टेबल्स तेको पता है ना क्या होती हाँ हाँ। है ना। टेबल्स के ऊपर क्या होता है, डेटाबेस। डेटाबेस होता है। डेटाबेस को डेटाबेस की टर्म में स्कीमा बोलते हैं। अच्छा। हम्म। तो देख ये टेबल्स है, ठीक है। ये स्कीमा है, ठीक है। और हाँ। ये कैटलॉग है। लॉग है। तो यहाँ पे लिखा भी है कैटलॉग, है ना। अगर मैं एक्सेस पे जाऊंगा तो एक्सेस एक स्कीमा है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसको स्कीमा बोलते हैं। समझ गया। तो अब देख जो अपना ई कॉमर्स का डेटा रहेगा वो इसके अंदर जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट दो बना के देता है अपने को। अब अपन क्या करेंगे अब अपन, अब जैसे कि मान ले मेरे को देखना है कि किसी टेबल के अंदर क्या है। जैसे कि वर्क स्पेस के अंदर मैं गया, वर्क स्पेस नहीं पर सिस्टम लेते हैं। सिस्टम के अंदर मान ले मेरे को देखना है कि, एक काम करते हैं ना, ये सैंपल देख रखा है ना अपन, जिसको यूज करते हैं। तो मान ले सैंपल के अंदर, बेक हाउस के अंदर ये मीडिया सर्विस है ना। मान ले मेरे को देखना है इस टेबल के अंदर क्या डेटा है। अगर मैं देख यहाँ यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर सकता हूँ, हाँ। ठीक है। तो किसी, अब जैसे कि मान ले टेबल का नाम क्या है, मीडिया कस्टमर रिव्यू। हाँ। तो अब भाई ऐसी टेबल्स तो बहुत सारी हो सकती है। मतलब समझ लो मैं एक और स्कीमा बना दूं यहाँ पे और उसके अंदर भी सेम टेबल बना सकता हूँ, राइट। हम्म। तो अपन इन दोनों को सेग्रीगेट कैसे करेंगे, अपन सबसे पहले लिखेंगे सैंपल्स, फिर ठीक अपन है। डॉट लगाएंगे सैंपल्स के अंदर बेक हाउस, हम्म। फिर बेक हाउस के अंदर मीडिया। समझ गया, 3 स्टेप। हाँ। तो जैसे कि अगर मान ले मेरे को देखना हो डेटा तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऐसे, सबसे पहले सैंपल्स, फिर डॉट लगाया बेक हाउस, फिर डॉट लगाया मीडिया। समझ गया। ठीक है। तो अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे देख मेरे को डेटा दिख जाएगा। एक तो ये फ्री टीयर में, तो फ्री टीयर में सब स्लो चलेगा, ठीक है। ये देख डेटा आ गया उसके अंदर जो भी है, ठीक है। ठीक है। समझ गया। तो ये हाँ। होता है अपना स्कीमा कैटलॉग, समझ गया ना। अब हाँ अपन ने मतलब फिलहाल, database मतलब स्कीमा राइट। हाँ अभी फिलहाल देख अपन ने जैसे कि एक काम करते हैं अपन, अपन ना इसको अपने फोल्डर के अंदर ही बनाते हैं। वर्क स्पेस में चलते हैं, वर्क स्पेस में ई कॉमर्स में चलते हैं और यहाँ पे ब्रॉन्ज के अंदर अपन एक नोटबुक बनाते हैं जिसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है। ठीक है। इस नोटबुक को मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट सेटअप। इस प्रोजेक्ट सेटअप में अपन सबसे पहले अपन एक कैटलॉग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको पाइथन से एसक्यूएल कर देते हैं और यहाँ पे अपन लिखते हैं क्रिएट कैटलॉग इफ नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इफ नॉट एग्जिस्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब अगर कोई कैटलॉग ऑलरेडी बना है और मैं उसको वापस बनाने का ट्राई करूंगा तो मेरे को एरर मिलेगी। जैसे कि देख मैं इधर को दिखाता हूँ, अपन ने क्या बनाया था, कैटलॉग का नाम क्या था अपने। अब देख कैटलॉग तो यहाँ से भी देख सकता है, ठीक है, ठीक है। ई कॉमर्स। अब देख जैसे कि अगर मैं वापस से ट्राई करूँ ना ई कॉमर्स, कॉमर्स से मैं देख मैं इसको वापस बनाने का ट्राई करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा। देख एरर दे दी, कैन नॉट क्रिएट कैटलॉग ई कॉमर्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ, अब ये सजेशन दे रहा है, तो इसमें ऐसा होता है कि देख क्रिएट करो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ जाओ। समझ गया। ठीक है। तो ये अपना कैटलॉग बन गया। अब कैटलॉग के बाद अपन क्या बनाएंगे, स्कीमास बनाएंगे। स्कीमास अपन 3 बनाएंगे। एक तो ब्रॉन्ज, एक अपन बनाएंगे ब्रॉन्ज, एक अपन बनाएंगे सिल्वर, एक अपन बनाएंगे गोल्ड, ठीक है। ठीक है। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 अपन स्कीमा बना लेते हैं। तो स्कीमा बनाने का क्या होता है, क्रिएट स्कीमा इफ नॉट एग्जिस्ट। और सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा कि कहाँ बनाना है, तो ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ठीक है।
ई कॉमर्स लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया ब्रॉन्ज बना दो। ठीक है, समझ गया। अब ठीक। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर दूंगा दो बार। ब्रॉन्ज की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे सिल्वर, यहाँ पे हम लिख देंगे gold। अब मैं देख इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब देख इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब देख ई कॉमर्स के अंदर तीन स्कीमा बन गए, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। समझ गया, खाली होंगे फिलहाल के लिए ये, इनमें कुछ नहीं। ठीक है, हम्म। ये अपनी तीन चीजें बन गई। अब डिफॉल्ट और ये इंफॉर्मेशन स्कीमा ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं क्या? हाँ हाँ, अगर मैं कोई सा भी कैटलॉग बनाऊंगा तो ये डिफॉल्ट और इन्फॉर्मेशन ये दोनों हमेशा रहेंगे। ठीक है। है ना। ओके, तो अपन ने अभी तक दो चीजें कर लिया, अपन ने कैटलॉग बना लिया, अपन ने स्कीमा बना लिया। अब अपने को टेबल्स बनानी है, हम्म। लेकिन टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा डेटा यहाँ पे अपने इनपुट। को डेटा रखना पड़ेगा। है ना। हमारे हाँ। पास दो, अब मेरे पास देख ऐसा तरीका है कि एक तो मैं एपीआई के थ्रू डेटा लिया हूँ, जो कि मैंने तेरे को बताया कि मैं ये कोड लिख दूंगा और मेरे पास डेटा आ जाएगा। ठीक है। है ना। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे फाइल्स पुट करेंगे और फिर वो फाइल्स उठा के हम उनसे बनाएंगे, मतलब डेटा फ्रेम बनाएंगे और फिर उससे टेबल बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ब्रॉन्ज के अंदर। अब देख, टेबल स्टोर करने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, मतलब अगर कोई सी भी चीज़ को अपने को टेबल में स्टोर करना है तो टेबल्स बनेगी। मतलब हाँ। अगर अपने को कॉलम्स में स्टोर करना है तो टेबल्स बनेगी। लेकिन अगर मेरे को डायरेक्टली एक फाइल ही रखनी है, एक हम्म। मिनट, 2 सेकंड। अब जैसे कि मान लो मेरे को फाइल्स रखनी है, तो फाइल्स रखने के लिए ना डेटाब्रिक्स में एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। पता है कि नहीं? ना। नहीं पता। मतलब एक तरीके से समझ ले फोल्डर है ये, जहाँ पे मतलब फाइल्स रखते हैं अपन। कंटेनर टाइप का। है। कंटेनर है ना, मतलब जहाँ पे स्टोर फाइल। हाँ हाँ, बोल सकता है। तो जैसे कि अब मैं जाता हूँ कैटलॉग में। अब मैं देख ई कॉमर्स में आया, ई कॉमर्स में मैं ब्रॉन्ज में गया। ठीक है, अभी ये खाली है, तो मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम बना लूंगा। देख मैं ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ। ठीक है, हम्म। तो मैं वॉल्यूम चूज करूंगा। वॉल्यूम का नाम अपन देते हैं रॉ डेटा। ठीक है, हाँ। और मैनेज और एक्सटर्नल तेरे को पता है कि नहीं क्या होता है? पता नहीं है, लेकिन ये चैट जीपीटी से ये करके मैं डमी डेटा एक प्रोजेक्ट बना रहा था ना डेटाब्रिक्स का, तो ये हम्म, सब यूज किया था मैं। ठीक है, कोई नहीं। मैनेज डेटा मतलब चल ठीक है, ये बाद में ही देख लेना, फालतू कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ठीक है, तो अपन ने रॉ डेटा करके एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर में मैं फाइल्स रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देख अगर तू देखेगा ब्रॉन्ज के अंदर अब एक वॉल्यूम बन गई है ना। हाँ। अब इस वॉल्यूम में अपन डेटा डाल लेते हैं। तो देख यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड टू दिस वॉल्यूम। हाँ। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब डेटा कहाँ गया? अच्छा, अपन ने एक्सट्रैक्ट नहीं किया डेटा, रुक जा, डेटा एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करते किया हैं। तो था। नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं किया ना, सिर्फ डाउनलोड किया था आई थिंक। जिप पर फाइल कहाँ थी। गया वो? अच्छा, डाउनलोड नहीं हुआ क्या साला? ई कॉमर्स डाउनलोड, डाउनलोड में डाउनलोड एज जिप हो गया। अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे। तो ये देख तीन फाइल्स अपने पास, 3 CSVs है। ठीक है, हाँ। इन तीनों CSV को लेंगे, यहाँ पर डेटाब्रिक्स में आएंगे। अच्छा, ये ऐसे नहीं करना तेरा। वो नहीं कर रहा। चल ठीक है, कोई नहीं, वो डाउनलोड हो गई वापस से। यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ये तीनों फाइल्स अचीव के इसके अंदर जाऊंगा, ये तीन फाइल्स है। ठीक है, ठीक है। इन तीनों को मैंने ओपन किया और मैं इसको हटाओ और अपन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये अपलोड हो रही है, हाँ। वेट करते हैं। मतलब सबसे पहले कैटलॉग में जाना है, अपना तीन जो भी स्कीमा है वो बनाना है सबसे पहले, एंड हम्म देन ब्रोन्ज वाले को उठाना, उसके अंदर डेटा फटकना है। हम्म। डेटाब्रिक्स के अलावा कौन ये सा तरीका यूज करने का पाइसपार्क को?
सेटअप करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। अरे वो तो बहुत बेकार लगी है मेरे को। कॉम्प्लेक्स है, ये इजी तरीका है। अब देखिए 3 फाइल्स आ गई अपने पास, ठीक है। ठीक है। अब ये 3 फाइल्स को अपन रीड करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये प्रोजेक्ट सेटअप हो गया और अपन ने फाइल्स डाल दी मैनुअली, ठीक है। यहाँ ठीक पे है। अपन लिख भी देते हैं कि नाउ मैनुअली प्लेस द फाइल्स इन दी तो ये जो तू ब्रॉन्ज। अपग्रेड करता है ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, ये तो तू ऑलरेडी कर दिया था ना उस पे बाय डिफॉल्ट, मतलब फाइल के थ्रू क्रिएट फोल्डर क्रिएट फोल्डर क्रिएट फोल्डर नहीं नहीं, करके। वो फोल्डर था, वहां पे नोटबुक्स जाएंगी। ये कैटलॉग है, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। समझ रहा है? वो डेटा तो अलग है और प्रोजेक्ट सेटअप अलग है अपना। देख ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये ब्रॉन्ज सिल्वर और वो वाला। ये देख यहाँ पे नोटबुक्स जाएंगी। इस वाली को डिलीट कर। नोटबुक्स होती क्या है जहाँ पे अपन कोड लिखते हैं ना, वही ना? ये नोटबुक ही है, ये नोटबुक ही है। हाँ। हाँ तो इसमें नोटबुक में ये फायदा होता है कि तू लिख लिख के तुरंत चेक कर हाँ सकता है। समझ रहा है? वो है, ये सब किया तो ये था मैं। अपना, हाँ ये अपनी पहली फाइल बन गई। अब अपन एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें अपन डेटा टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको बोल देते हैं डेटा इंजेशन। मतलब डेटा को इंजेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। हम्म। तो अब अपने को फाइल्स अपने को रीड करनी है। तो जैसे कि ब्रॉन्ज में देख यहाँ पर वो वॉल्यूम दिखा नहीं रहा, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब ब्रॉन्ज के अंदर देखिए रॉ आ गया अपना, है ना। तो हाँ। अगर देखो ये फाइल की लोकेशन थी ना, तो डायरेक्ट इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे लोकेशन इंसर्ट हो जाएगी। देख ये लोकेशन आ गई फाइल की, हाँ। है ना। तो मान ले मेरे को बनाना है, इससे टेबल बनाना है। अब तेरे को पाइसपार्क तो आती है ना थोड़ी बहुत। हाँ। हाँ आती है वो तो। हाँ तो अपन देखें एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। उसको अपन पढ़ेंगे स्पार्क, डॉट स्पार्क क्रिएट। डॉट रीड, रीड डॉट सी एस वी, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को लोकेशन डालनी है, तो यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूंगा, ये लोकेशन आ गई। अब स्कीमा मेरे को चाहिए, तो इन्फर स्कीमा। क्लोज टू ट्रू। हेडर, अच्छा हेडर होता है, हेडर इक्वल टू ट्रू और इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू, सजेशन भी यही देता है, ठीक है। और अपन डीएफ को डिस्प्ले कर देंगे कि वो दिख कैसा रहा है, ठीक है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डेटा को रीड किया, उसका एक कैट वो बना लिया डेटा फ्रेम, और उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है समझ गया। ये मैंने किया, इसको रन। ये डेटा आ गया अपना, है ना। अब इसको अपन कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? देख कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, उसका जेंडर, उसकी एज, एज के ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, सिटी स्टेट पिन कोड, रजिस्ट्रेशन की डेट और कस्टमर का टीयर, कस्टमर टीयर, टोटल ऑर्डर्स और टोटल स्पेंट आ गया। सारी चीज़ें आ गई अपनी यहाँ पे, है ना, कस्टमर रिलेटेड। बट ये ऑलरेडी क्लीन्ड डेटा है ना, कि जैसे सपोज हाँ कोई ऑलरेडी। कि हाँ नहीं है या कुछ है। अब जैसे कि मान ले आगे जाऊंगा तो मेरे को कोई कोई से कॉलम की ज़रूरत नहीं है, मेरे को एज का एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करूँगा मैं एज ग्रुप का, मेरे को काम नहीं है। और अगर मैं देखूँ इनमें से मेरे को क्या काम का नहीं है, रजिस्ट्रेशन डेट जैसे मान ले मेरे को काम का नहीं है, कस्टमर का टीयर मेरे को काम का नहीं है। वो डिपेंड करता है कि मेरे को बनाना क्या है इससे रिपोर्ट, है ना। ठीक है। समझ रहा है? वो सब चीज़ हो गई। तो अब तो चल, ये अब एक काम करते देख। अभी क्या? मतलब एज एन एग्जांपल ये सब प्रोडक्शन पे चल रहा है ना अभी पूरा काम? नहीं ये डेवलपमेंट है ना, ये तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पे क्या चलता है फिर? प्रॉड में तो जब सब कुछ टेस्टेड हो जाता है, सब बन जाता है अच्छे से, तब प्रॉड में डालते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा रिपोर्ट वहाँ, वो प्रॉड में डलती है क्या? नहीं नहीं, कोड प्रॉड में जाता है, लेकिन लाइक अभी अपन डेवलपमेंट फेज में है ना, यहाँ पे अपन बहुत सारे चेंजेस करेंगे। प्रॉड में ऐसा होता है कि चेंजेस नहीं करने होते ज़्यादा। अच्छा। अरे बाप ठीक। रे, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या मेरे को? मतलब ये अबे साले प्रॉड, प्रॉड और वो डेव में डिफरेंस नहीं पता तेरे को? अरे वो मेरे को पता है, मतलब मैं ये बोल रहा था कि नहीं नहीं ये सब समझिए मेरे को बेटी, ये सब मैं करता हूँ, प्रॉड पे भी काम और चल डेवलपमेंट ठीक भी। है। अब देख मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट का डेटा डीएफ बना लिया, ऑर्डर का डीएफ बना लिया, ठीक है।
हाँ, है ना। ये अपना प्रोडक्ट्स ले लिया और ये सेल्स, अच्छा यहाँ पे सेल्स आएगा एक्चुअली, ऑर्डर्स की जगह अच्छा सेल्स बोलते वो हैं देना इसको। पड़ेगा ना। अच्छा वो सेल्स, डेट। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे लोकेशन डाल दी इनकी, प्रोडक्ट सीएसवी, ये सारे अपने सारे के सारे डेटा फ्रेम्स बन गए। ठीक है। इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, तो अपने डेटा फ्रेम्स बन जाएंगे। बन गए। अब अपन एक काम करते हैं, इन सबको एक करके, कस्टमर तो अपन ने देख ही लिया, प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट डीएफ डॉट डिस्प्ले, तो डॉट शो होता है वो क्यों यूज होता है फिर? डॉट शो पाइसपार्क का है, डॉट डिस्प्ले अपना इसका है डेटाब्रिक्स का। तो देख मैं तेरे को बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। अभी देख तेरे को अच्छे से प्रॉपर कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनका हाँ। डेटा टाइप दिख रहा है, स्ट्रिंग टाइप के है सब, है ना। तू इन पे फिल्टर्स लगा सकता है, देख फिल्टर विल्टर ये सब कर सकता है तू, ठीक है। इनको हाँ। सॉर्ट कर सकता है ना। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे शो यूज करता तो क्या होता। ये देख, मतलब अच्छा कमांड लाइन, टाइप हाँ, टाइप थी। कमांड लाइन में जैसा दिखता है ना वैसा दिखता है शो में, समझ गया। ठीक है। चल प्रोडक्ट का देख लिया अपन ने, अब अपन सेल्स देख लेते हैं। अच्छा सेल्स, सेल्स डीएफ है, सेल्स डॉट सेल्स अंडरस्कोर। अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है, ये सब डेटा है ना। हम्म। अब अब अपने को डिसाइड करना है कि अपना क्या क्या काम का है और क्या क्या नहीं है। अब अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये अपन ने डीएफ्स बना लिया ना, अपन इनकी टेबल्स बना लेते हैं, ठीक है। टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई है ना। नहीं कहाँ बनी टेबल्स, वो जो डेटा शो हो रहा था। वो टेबल। टेबल्स थोड़ी है, वो डेटा फ्रेम है। अच्छा अच्छा वो पूरा डेटा डेटा। फ्रेम वो सिर्फ टेम्पररी चीज है। अभी जो मैंने तेरे को दिखाया था, जैसे कि मान ले सेल्स डीएफ में लिखता हूँ, सेल्स डीएफ डॉट डिस्प्ले, तो ये सिर्फ देखने के लिए तरीका ही है, इसको सिर्फ तू देख रहा है, मतलब प्रिंट कर रहा हूँ मैं बस, ये टेबल नहीं है। अच्छा मैं ये ऐसा ही। सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, हाँ, ये स्टोर नहीं हुई है कहीं पे भी, समझ रहा है। अच्छा। ये मेमोरी में ही है अभी। अब इसको स्टोर करने के लिए अपने को कोड लिखना पड़ेगा, जो कि होगा जैसे कि मान ले मैं कस्टमर डीएफ डॉट क्या लिखते थे, राइट डॉट सीएसवी नहीं, मोड, मोड हो जाएगा ओवरराइट। और अपने को टेबल से सेव करना है, तो सेव एज टेबल। अब टेबल का नाम, टेबल अपने को कहाँ डालनी है वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को अपना, जैसे कि मान ले इस यहाँ पे लिखनी है ना, यहाँ पे अपने को टेबल डालनी है अपनी ब्रॉन्ज के अंदर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ई कॉमर्स डॉट ब्रॉन्ज डॉट कस्टमर्स, ठीक है। ये कस्टमर की टेबल बनेगी। हाँ इससे कस्टमर की टेबल बनेगी। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ देखो, अगर कुछ एरर ना आए तो, उसे नहीं आएगी। ये टेबल बन गई हुई है। अब मैं देख यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी देख तेरे को ब्रॉन्ज के अंदर सिर्फ वॉल्यूम दिख रहा है ना। हाँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देख ब्रॉन्ज के अंदर टेबल्स और वॉल्यूम्स आ गए, है ना। ठीक। टेबल्स में हमारी कस्टमर टेबल्स बन गई, तो ये अपनी कस्टमर टेबल बन गई। यहाँ पे देख सारे कॉलम लिखे हुए, और अगर तेरे को सैम्पल डेटा देखना हो तो सैम्पल डेटा देख सकता है यहाँ पे। चल भाई, अच्छा स्टार्ट हो रहा है भाई, फ्री टीयर तो बहुत ही स्लो है। अच्छा ठीक है, वो अपन वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है। अब देखो ठीक। ये जो बाकी के दो टेबल्स हैं, इनको अपने को सेव करना है। तो थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पे, जी ने खुद मेरे को सजेशन दे देगा, मैं टैब दबा दूंगा, ठीक है। ठीक है। ये हो गया। ई कॉमर्स के अंदर ब्रॉन्ज के अंदर प्रोडक्ट्स टेबल बना दो, ई कॉमर्स के अंदर ब्रॉन्ज के अंदर सेल्स टेबल्स बना दो, ठीक है। और ठीक मैंने है। मोड, मोड में ओवरराइट यूज कर रहा हूँ। अब मोड्स तीन टाइप के होते हैं, अगर तूने पढ़े हो, हम्म, वो राइट मोड्स इन पाइस्पार्क, तो तीन टाइप के होते हैं शायद, तीन या देख चार टाइप के होते हैं। एक होता है एरर, कि हाँ ये अगर पता। ऑलरेडी टेबल, हाँ अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपने को एरर मिल जाएगी। अपेंड अपेंड, कर अपेंड में, होती है वो तो। अपेंड में डेटा, हाँ अपेंड में डेटा और मतलब अपेंड हो जाएगा सिंपल, है ना। ओवरराइट ओवरराइट, हो तो। ओवरराइट में पूरा डेटा, पूरा डेटा ओवरराइट हो जाएगा। हम्म, इग्नोर, इग्नोर में अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो कोई एरर वेरर थ्रो नहीं करेगा, ये बस इग्नोर कर देगा, आगे बढ़ जाएगा।
तो वो 4 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी के लिए मैंने ओवरराइड यूज़ किया है, ठीक है। ठीक है, ये याद है, मैंने पढ़ा था ये। अब इसको मैं रन करूँगा तो अपने पास 3 टेबल्स आ जाएंगे अब। ये 3 टेबल्स बन गई होगी, इसको रिफ्रेश करूँ अगर, देख ब्रॉन्ज के अंदर 3 टेबल्स आ गई, हाँ, है ना। अब एक्चुअल अब काम जैसे ऐसे कि, ही डेटाबेस पे। क्या बोल रहा। एक्चुअल काम ऐसे ही होता है डेटाबेस पे। हाँ हाँ ऐसे ही होता है। ठीक हाँ, है। अब लेकिन जैसे कि अभी अपन ने क्या किया, अपन ने मैनुअली डेटा वॉल्यूम में डाला, हाँ। तो रादर देन वॉल्यूम में डालने की बजाय अपन कहीं से उठाते हैं डेटा। अब जैसे कि अगर मैं तेरे को बताऊं, जैसे कि मान लिया अपन गिटहब में से कहीं से डेटा उठाए एक, हाँ। मतलब गिटहब में देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मली S3 में से या फिर ब्लॉब स्टोरेज ऐसी जगहों से उठाते हैं। तो ठीक है। गिटहब CSV फाइल, सपोज ये ऑन प्रेमाइज जैसे से डाटा उठाते तो, क्या, अगर ये ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर से डाटा उठाते तो। तो फिर उस वैसे यूज करते हैं। जैसे कि देख, अब इसमें डेटाब्रिक्स में ना बहुत सारे तरीके हैं डेटा इंजेस्ट करने के। अगर मैं तेरे को दिखाऊं तो डेटा, ये देख डेटा इंजेशन करके एक चीज़ है। तो इनमें से देख कहीं से भी मैं डेटा उठा सकता हूँ। जैसे कि Amazon S3 से उठाना है, समझ हम्म। गया। Amazon S3, Salesforce, SQL सर्वर, मेरे को इनमें से कहीं से भी डेटा उठाना है, मैं उठा सकता हूँ। समझ रहा है। जैसे कि अगर देख, अगर कहीं यहाँ पे गूगल ड्राइव होगा तो अपन ड्राइव से उठा के देखते हैं। अब बस यही दिक्कत है कि ये सब सेटअप करना पड़ेगा पूरा, ये रहने सब। रहते इसे छोड़। हाँ ये तेरे लिए फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब तरीके हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ विद इन कि डेटा। जैसे देख S3 से उठाना है तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोकेशन बना दो S3। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे तरीके से तू डेटा इंजेस्ट कर सकता है। ये जितने भी तरीके हैं ना, ये फेमसली यूज्ड तरीके हैं, जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं ना, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कनेक्टर बना दिया। नहीं तो पहले कोड लिखना पड़ता था हर चीज के लिए। ठीक है। जीमेल से भी उठा सकते हैं, जीमेल से भी उठा सकते हैं, ये तो पता ही नहीं था। समझ गया। चलिए, तो मतलब बेसिक डेटा इंजेशन है। अपन ने बहुत नॉर्मल तरीका यूज किया, अपन ने डेटा, रॉ डेटा ऐसे उठा लिया। ठीक है, ये अपनी पहली लेयर हो गई। लेकिन अब जैसे कि ना, एक एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि मान ले मेरे को पता करना है, जैसे कि अब मान ले कुछ सीन हो गया अपने डेटा के साथ, तो मेरे को पता करना है कि यार ये डेटा कब ऐड हुआ था, ठीक है। ये तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो अपना ये रहता है ना कस्टमर, मतलब जो भी अपना डेटा रहता है, इसमें अपन इंजेक्शन टाइम डाल देते हैं। तो कस्टमर डीएफ इज इक्वल्स टू कस्टमर डीएफ डॉट विथ कॉलम, इसको मैं बोल देता हूँ इंजेक्शन टाइम। मतलब मैंने किस टाइम पे इसको इंजेस्ट किया, है ना। तो ठीक है। करंट टाइम स्टैम्प करके एक मेथड होती है, उसके थ्रू अपन ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये पता है मेरे को। लेकिन करंट टाइम स्टैम्प आई थिंक वो नहीं होगा। हाँ, अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर ये सजेशन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन इंपोर्ट एवरीथिंग। हाँ, तो अब मैं तेरे को अगर डीएफ दिखाऊं, कस मैं कस्टमर डीएफ डॉट डिस्प्ले, एक से। नया कॉलम ऐड हो गया होगा। हम्म। देख, अगर मैं लास्ट में जाऊं एकदम, तो देख यहाँ पे इंजेक्शन टाइम आ गया, 16 तारीख 8वां महीना 2026 को 9:35। ये जो टाइम है ये यूटीसी में रहता है ना। हाँ, वो स्टैंडर्ड होता है। हाँ, समझ गया। ये अपन ने एक बेसिक सा एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दिया। अब अब देख, अभी क्या होगा कि अपना जो डेटा अपन ने सेव किया है ना, उस डेटा में ये कॉलम नहीं होगा, राइट। हाँ, अगर उसमें मैं थोड़ी। कैटलॉग में जाऊँ, हाँ उसमें नहीं होगा, क्योंकि अपन ने अभी सेव नहीं किया इसको। रीच देख, यहाँ पे कॉलम नहीं है वो वाला। हाँ। तो अब मैं जाऊंगा, अब मैं इसको वापस से रन करूंगा, तो जो भी हमारा डेटा था वो ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा, स्कीमा मिसमैच हो गया। अब मेटा डेटा मिसमैच, तो फिर अपने को एक चीज करनी पड़ेगी, मर्ज स्कीमा। हाँ, तो अब देख दिक्कत क्या आई, मैं तेरे को बताऊं क्या हुआ। कि देख, जब मैंने डेटा वापस लिखने का कोशिश किया ना, तो इसने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना लिया है। समझ गया तू, ये स्ट्रक्चर था उसका, है ना।
और हाँ मैंने डेटा वापस से डालने का ट्राई किया एक नए कॉलम के साथ। ठीक तो है। ऐसा नहीं कर सकता, इसमें एरर आती है जब इसने एरर दिया कि अब मेटा डेटा मिसमैच वाज डिटेक्ट। मतलब ठीक है। टेबल का स्कीमा चेंज हो गया था। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन पास कर दिया विच इज मर्ज स्कीमा। तो अब अपने को ये एरर नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि नया स्कीमा भी आएगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो अब देख अपनी नई टेबल बन गई होगी, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देख मैंने कस्टमर पे क्लिक किया, अब तो देखेगा यहाँ पे देख इंजेक्शन टाइम भी आ गया। ठीक है। समझ गया, सारे टेबल्स में हो गया होगा ये देख इंजेक्शन टाइम। ठीक है, तो ये अपना ब्रॉन्ज का काम हो गया, अपन ने हाँ डेटा इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, अब अपन वापस वर्क स्पेस में आते हैं। हाँ, ई कॉमर्स में डेटा इंजेक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे ये थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कौन कौन से कॉलम रखने हैं आगे ले जाने के लिए। बट वो ठीक है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट डिमांड पे यूज डिपेंड। केस क्या है। हाँ हाँ, डिमांड क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तो अपन एक अपन 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 ही देख रहे हैं इसको। हम्म। ठीक है, देख जैसे इतने कॉलम्स है इसमें, कौन कौन से कस्टमर की आईडी, नेम, जेंडर, एज, एज ग्रुप। अब जैसे कि देख इसमें से मेरे को एक काम करता हूँ, मैं ये सारा कॉपी करता हूँ। हम्म, अब ये कॉलम्स है अपने कस्टमर वाली टेबल के। आगे जाके अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट। ये सारे कॉलम्स है प्रोडक्ट टेबल के। और लास्ट है अपना सेल्स। ठीक है, अब इनमें से मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को कौन कौन से कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मान ले कस्टमर कस्टमर आईडी तो चाहिए, नेम भी चाहिए, जेंडर चाहिए, एज ग्रुप नहीं चाहिए मेरे को। एज भी ईमेल भी हटा। चाहिए। हाँ, नहीं नहीं एज ठीक है, एज चलेगा, ले लेते हैं। फ़ोन ले लेते, सिटी ले लेते, स्टेट ले लेते, पिन कोड ले लेते, रजिस्ट्रेशन की डेट ले लेते, कस्टमर का टीयर भी ले लेते। ठीक है, ये बचा सारा क्या? अपना। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की आईडी ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अमाउंट, सेलिंग प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, वेट। वेट की मेरे को ज़रूरत नहीं तो मैं वेट हटा देता हूँ। एवरेज रेटिंग रख लेते हैं, टोटल रिव्यू रख लेते हैं, इंजेक्शन टाइम रख लेते हैं। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, ऑर्डर की डेट, ऑर्डर का टाइम, डिलीवरी की डेट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर की वैल्यू, शिपिंग कॉस्ट, कूपन कोड। कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, चल नहीं तो रख ही ले, रखना नहीं, हटा देते चल कूपन कोड। कूपन का डिस्काउंट भी हटा देते हैं। टोटल अमाउंट रखते हैं, पेमेंट का मोड रख लेते हैं, ऑर्डर का स्टेटस रख लेते हैं, रेटिंग रख लेते हैं, रिव्यू टेक्स्ट रख लेते हैं, सिटी, स्टेट, कस्टमर की एज नहीं चाहिए, कस्टमर की एज ग्रुप भी नहीं चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया ये कि मेरे को अब मतलब मेरे को वो कॉलम्स नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपना सिल्वर वाले फोल्डर में। अभी हम थे ब्रॉन्ज में, तो अपन आ गए सिल्वर में। तो अपन यहाँ पे एक नोटबुक बना लेते हैं, उसको बोल देते हैं क्या बोले उसको, डेटा रिफाइनिंग। ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले वापस से वो अपने को सारा डेटा चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर डीएफ। अब इस बार अपन डेटा को रीड करेंगे टेबल में से। तो स्पार्क डॉट रीड डॉट टेबल। ठीक है, टेबल टेबल कौन में से अपने, क्यों? ये टेबल क्रिएट क्योंकि की है इसलिए। हाँ ना, अरे ऐसा है कि अपने टेबल, अब देख मैं फाइल से भी रीड कर सकता था लेकिन फाइल तो चेंज हो सकती है ना। अपन अपना जो मेन सोर्स हो गया अब ब्रॉन्ज में हो गया। समझ गया, अच्छा, क्योंकि बट कॉन्स में टेबल क्रिएट कर दी इसलिए यहाँ पे अपन टेबल से रीड कर रहे डेटा। ठीक है। हाँ, तो अब मैं ई कॉमर्स में गया, ई कॉमर्स में ब्रॉन्ज में। अच्छा यहाँ पे भी वो नहीं दिख रहा, इसको फ्रेश रिफ्रेश करते हैं। ब्रॉन्ज में टेबल, टेबल में कस्टमर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कस्टमर पे क्लिक करूँगा। मतलब अपना सारा काम कैटलॉग में ही होता है। हाँ, अब देख ये अपना क्या हो गया, कस्टमर का डीएफ बन जाएगा इससे। ठीक है,
तो मैं ठीक है, कस्टमर df इक्वल टू डिस्प्ले एक बार करके देखता हूँ। अब मतलब वापस से मेरे को कुछ परफॉर्म करना है, इसलिए मैं वापस से उसको रीड कर रहा हूँ डेटा को, समझ रहा है? समझ रही हूँ, उसको आगे भेजना है ना वो डेटा को। हाँ। तो अब देख ये सारा अपना पूरा वापस से डेटा आ गया यहाँ पे। अब इसमें से मेरे को कौन सा टेबल डेटा नहीं चाहिए था, एज ग्रुप नहीं चाहिए मेरे को, है ना? एज ग्रुप नहीं चाहिए और इंजेक्शन टाइम भी नहीं चाहिए, ये वाला ये मेरे काम का नहीं है यहाँ पे। सिल्वर में मैं खुद का इंजेक्शन टाइम डालूंगा, मतलब सिल्वर प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है? ठीक है। तो अब मैं करूँगा कस्टमर df इज इक्वल्स टू कस्टमर df डॉट, सबसे पहले तो मेरे को एक कॉलम ड्रॉप करना है, तो मैं कॉलम ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कौन कौन से कॉलम करने हैं मेरे को? एक तो क्या नाम था उसका, एज ग्रुप। कॉपी कॉलम नेम, यहाँ गए, पेस्ट किया। अब इसमें मैं एक डिक्शनरी भी मतलब वो लिस्ट दे सकता हूँ रादर देन एक, सिर्फ एक लिखने के। मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, कॉमा, एरर दे रहा है देखते हैं, मेरे को भी सिंटेक्स ढंग से याद नहीं। और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, मैं यहाँ पे कस्टमर df डॉट डिस्प्ले करके देखता हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वैसा हुआ भी है कि नहीं। डॉट डिस्प्ले उसके आगे भी तो लगा सकते थे अपन। क्या? डॉट डिस्प्ले हाँ उस हाँ, आगे कहीं भी लगा सकता। अब देख इसने मेरे को, मैंने गलत तरीका किया, मतलब इसको लिस्ट नहीं पास करनी होती, मेरे को ऐसे पास करना होता, ठीक है ना? है, समझ। तो मैंने ऐसे इसको सजेस्ट, इसने जो सजेशन दिया मैंने एक्सेप्ट किया। अब देख ये जो नया डीएफ दिया इसने अपने को, इसमें देख वो एज ग्रुप वाला कॉलम नहीं है, यहाँ पे था ना वो, हम्म, और लास्ट में इंजेक्शन वाला कॉलम नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब ये अपना सिल्वर का थोड़ा रिफाइंड डेटा हो गया, ठीक है? अब इसमें मैं एक और कॉलम जोड़ देता हूँ। तो कस्टमर डीएफ इज इक्वल्स टू, अच्छा ये देख बार बार इज इक्वल्स टू लिखने से अच्छा मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, चेनिंग बोलते हैं इसको, हाँ। डॉट विथ कॉलम। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिल्वर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टाइम, और इसको मैं बोल दूंगा करंट टाइम स्टैम्प। अब इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना? हम्म। तो मैं इंपोर्ट का एक नया सेल ही बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम पाइस्पार डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट एवरीथिंग। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको मैंने रीरन करा। अब यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ये देख सिल्वर प्रोसेसिंग टाइम, है ना? ठीक है। ये हो गया अपना ये अपना कस्टमर्स वाला डेटा हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन प्रोडक्ट वाला डेटा यूज करते हैं। यहाँ पे तू ना मार्क डाउन भी बना सकता है, हाँ, जैसे ये तेरे मैं को हेडिंग सेग्रीगेट करना हो। हाँ टाइप तो की। यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट वाला अपन प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोल दूँ कस्टमर। अब मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैं बना लूँगा प्रोडक्ट df इज इक्वल्स टू स्पार्क डॉट टेबल। यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टेबल यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरी टेबल बन आ जाएगी यहाँ पे। अब सेम ऑपरेशन ही परफॉर्म करना। अच्छा यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन से वो कॉलम्स है जो हमको नहीं चाहिए। अब इसमें से कौन कौन सा नहीं चाहिए मुझे? हम्म, डिस्काउंट विस्काउंट रखे क्या? वेट वेट हटाना था। वेट हटा देते, वेट अपने कुछ खास काम का नहीं है। सिर्फ वेट और ये इंजेक्शन टाइम, ये दो को हटा देते हैं ना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट df इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट df डॉट ड्रॉप। एक रहेगा अपना इंजेक्शन टाइम और एक अपना रहेगा वेट, ठीक है? उसके ठीक। बाद अपन यहाँ पे एक कॉलम जोड़ देते हैं सिल्वर इंजेक्शन टाइम, जो कि रहेगा करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है? और इसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट df डॉट डिस्प्ले। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर रहे हैं अपन, आ गया? ठीक है।
अब देख इसमें से वेट वाला कॉलम हट गया और लास्ट में जो इंजेक्शन वाला था वो हट गया। ठीक है ठीक है। है ना। सेम अपन करेंगे किसके लिए, सेल्स के लिए। इंजेक्शन हटा के एक अपन ने अपना इंजेक्शन डाला ना सिल्वर का। हाँ सिल्वर मतलब सिल्वर का प्रोसेसिंग टाइम ऐसा कि सिल्वर में कितने बजे ये प्रोसेस हुआ, ये सिर्फ मतलब ये सब चेक करने के काम आता है। आगे जब तू लाइक कुछ एरर आएगी तो तेरे को पता चल जाएगा कि ये पाइपलाइन कितने बजे रन हुई थी। ऐसा भी होता है ना कि अब मल्टीपल टाइम पाइपलाइन रन हो रही है, तो कौन से वाले में एरर आया वो देखने के लिए भी ये सब काम आता है। समझा। ठीक है। सेल्स डीएफ स्पार डॉट टेबल, सेल्स वाली टेबल ली यहाँ पे इसको डाल दिया, ये अपनी सेल्स वाली टेबल बन गई। इसमें एक बार डेटा देख लेते हैं क्या क्या है, इसमें से क्या क्या हटाना है डिसाइड कर ले। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ऑर्डर की डेट चाहिए, ऑर्डर का टाइम भी चाहिए, डिलीवरी की डेट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, यूनिट प्राइस, ऑर्डर प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, कूपन कोड, कूपन का डिस्काउंट, टोटल अमाउंट। ये दोनों हटा सकते हैं कूपन अगर अपने को नहीं रखना है तो। हम्म, की वैल्यू और टोटल अमाउंट, अच्छा ये मेरे को लग रहा है रिमूव करके बता रहा है ना, रख ही लेते हैं यार, हटा क्या है। नहीं रिमूव करके नहीं, का दोनों सेम है, ऑर्डर अमाउंट और नहीं टोटल। नहीं वो दोनों अलग, नहीं नहीं अलग अलग है, देख मैं देखो बताता हूँ। ऑर्डर की वैल्यू दिख रही है जैसे कि इस वाले केस में देख, ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी, 34,081 रुपीज़, है ना। इसमें फ्लैट 50 का कूपन लग गया तो 34,031 हो गई, 50 रुपये हट गए। ये समझा, एक 81, अच्छा हाँ जरा सा मैंने है तो ना। दूर दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मोड क्या था, क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड, रेटिंग, रेटिंग का टेक्स्ट क्या था, सिटी स्टेट, अच्छा अपन ये हटा सकते हैं, रेटिंग का टेक्स्ट टेक्स्ट हटा देते हैं क्योंकि टेक्स्ट काम का नहीं है अपने। कस्टमर का एज ग्रुप हटा देते हैं, कस्टमर ये तीन हटा देते और इंजेक्शन एक टाइम। दो तीन चार, ये चार चीज हटा लेते हैं अपन। तो मैं बोलूँगा सेल्स डी एफ इज इक्वल्स टू सेल्स डी एफ डॉट ड्रॉप। सबसे पहले तो क्या क्या था, इंजेक्शन टाइम। इंजेक्शन टाइम तो ठीक है, उसके बाद कस्टमर कस्टमर ग्रुप। एज ग्रुप, उसके बाद रिव्यू टेक्स्ट और कस्टमर एज। कस्टमर एज। ये सारे कॉलम्स हटा देते हैं और हमारा कॉलम ऐड कर देते हैं, डॉट विथ कॉलम सिल्वर इंजेक्शन टाइम करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसको रन करते हैं, हट गए वो कॉलम और ये कॉलम आ गया अपना। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मान ले मेरे को ना कूपन नहीं देने, समझ रहा है, मेरे को कूपन का झंझट ही नहीं रखना, तो मैं एक काम करता हूँ। अब देख ये वाला थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस रूल हो गया ये, समझ रहा है कि कूपन का मान ले मेरी, मैंने सोच लिया कि नहीं भाई मैं कूपन ऊपन कुछ नहीं दूंगा किसी को, जो मेरा टोटल अमाउंट रहेगा वो ऑर्डर वैल्यू ही रहेगी। ठीक समझ है। रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑर्डर वैल्यू को टोटल अमाउंट बना देंगे और अपन ये तीनों को हटा देंगे। अच्छा नहीं, एक और चीज मेरे को दिख रही है यहाँ पे, अब देखते हो यहाँ पे दिख रहा है एक ये कॉलम शिपिंग कॉस्ट। हाँ। अब मतलब देख अपन भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो अब क्या क्या होता है, एक तो जो भी वो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होगी, और एक है टोटल ना। अमाउंट होता है। और हाँ जैसे ऑर्डर की वैल्यू थी 479 रुपये, हाँ। ठीक है, फिर उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस लग गए, हाँ। तो अपने को कितने का पड़ा, 535 का। समझा। तो अपन इन दोनों को हटा देंगे और अब टोटल वैल्यू बता मेरे को, टोटल जो अमाउंट है वो कैसे निकालूंगा मैं। ऑर्डर अच्छा वैल्यू देख प्लस। मेरे को बताऊं, मेरे को समझाता हूँ हो क्या रहा है। नहीं नहीं समझ हो गया। ये रहा है, वैल्यू प्लस अपने शिपिंग पास जो भी रहेगा। ऑर्डर वैल्यू, हाँ देख टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी मेरे को वो बता, जैसे कि टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अपन भी कुछ ऑर्डर करते हो तो मेरे को टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है, जो भी ऑर्डर रहेगा उसकी वैल्यू सबसे पहले तो कि मतलब सामान कितने का है, हाँ ठीक है। डिलीवरी। फिर जो भी शिपिंग शिपिंग चार्जेस रहेंगे वो, है ना। और अगर कुछ कूपन है अपने पास तो वो इसमें से माइनस हो जाता ठीक है। है ना।
तो तू अगर देखेगा ना यहाँ पे भी वही हो रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, ये वाला देख, ये वाला एग्जांपल देखना। ये मेरे को समझ आया बिरसा। हाँ, ऑर्डर ये एग्जांपल देख। बन जैसे रहा। 338 का ऑर्डर, 338 का ऑर्डर था। हम्म। उस पे ये लग गया अपना, क्या बोलते हैं इसको, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट लग गया। हाँ। शिपिंग कॉस्ट लग गया तो अब इसका जो भी मतलब प्राइस हो जाएगा, जैसे अपन अगर कैलकुलेट करें, कितना था, थ्री 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 थर्टी एट एट प्लस 87। प्लस 87, तो अपना अभी कितने का हो गया, 425 रुपये पड़ रहे हैं अपने को, है ना। हाँ। लेकिन अपने पास कूपन पड़ा है, फ्लैट 50 कूपन माइनस। से 50 माइनस हो जाएंगे, तो 375, जो कि ये रहा, हाँ। राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये कूपन का झंझट ही नहीं रखना, ठीक है। है ना। तो मेरे को कूपन का अगर झंझट ही नहीं रखना, तो मेरा जो टोटल अमाउंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर वैल्यू ये प्लस ये, कॉस्ट। हाँ। है ना, ये प्लस ये। तो अब अभी क्या हो रहा होगा, ये कूपन की वैल्यू भी माइनस हो रही है टोटल अमाउंट से, है ना। तो हाँ। मैं नहीं चाह रहा ये, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये तीनों को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, फिर एक नया कॉलम बना देंगे। टोटल अमाउंट हाँ के अंदर ऑर्डर वैल्यू प्लस शिपिंग कॉस्ट रहेगा। हाँ, सही सोचा। तो अपन ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक। अपन कर रहे हैं कि रिमूविंग कूपन्स एंड recalculating टोटल टोटल कॉस्ट। समझ गया ना। हाँ हाँ, ये समझ एक गया। तरीके से बिजनेस, ये बिजनेस रूल्स ही होगा। हाँ हाँ। तो सेल्स डीएफ इज इक्वल्स टू सेल्स डीएफ डॉट, ड्रॉप करेंगे सबसे पहले। तो ड्रॉप क्या क्या करना है अपने को, कूपन कॉलम, कूपन कोड, उसके बाद कूपन डिस्काउंट, और अब मैं इसको डिलीट करूं ना करूं, दोनों दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन डिलीट नहीं करते क्योंकि अपन इस कॉलम को ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने ये दोनों को हटा दिया। अच्छा, इसने खुद ने ही सजेशन ले लिया, देख लेते, पढ़ लेते अपन। देख, अब इसने क्या, अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो ड्रॉप कर दिया, हम्म। है ना। उसके बाद अच्छा नहीं, ये इसने गलत ही करा है, तो अपन खुद का ही इम्प्लीमेंट करेंगे। चल ने रीनेम अपन, करे। हाँ, अब मेरे को देखना है सबसे पहले कि ये दोनों कॉलम्स इंटीजर टाइप के है कि नहीं, मतलब डबल होने चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग होंगे तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, राइट। समझ गया। अभी तो इनका स्कीमा सही है, तो अपन आगे बढ़ेंगे और अपन क्या करेंगे, अपन एक अप विथ कॉलम। अच्छा, तेरे को पता है कि नहीं विथ कॉलम कैसे काम करता है। विथ कॉलम का ऐसा है कि अगर देख यहाँ पे मैं टोटल कॉलम लिखूंगा, टोटल अमाउंट लिखूंगा, हाँ। तो अगर वो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो उसी में ओवरराइट कर देगा, ठीक है। ओके। और अगर टोटल अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एक नया कॉलम बना देगा और उसके अंदर राइट करेगा। ये नहीं पता था। हाँ, ऐसा होता है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट हमारा होगा जो कि हमारा सबसे पहले कौन सा कॉलम है, कॉलम हमारा ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू को मैं प्लस कर दूंगा शिपिंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। ठीक है। समझा कि नहीं इतना। हाँ, समझ गया। अब देख, अपन देखते हैं यहाँ पे, ये रहा ऑर्डर वैल्यू, ये रहा शिपिंग कॉस्ट, ये रहा हमारा टोटल अमाउंट। तो देख, अभी अपन ने ये वाला एग्जांपल देखा था ना, 479 और 56 वाला शायद। तो देख, अब अपने का टोटल अमाउंट ऐसा आ रहा है, समझ गया। समझ गया। ये हो गया। अब जैसे कि एक और चीज़ मेरे को दिख रही है इसमें ट्रांसफॉर्म करने की, जो कि है, अगर तू नोटिस करे, चल मान ये ले तू नल सबसे, वैल्यूज जो है रेटिंग की वो, कौन सी, रेटिंग के अंदर नल वैल्यूज है। नहीं उसका तो ठीक है उसका, अच्छा हाँ चल, ये भी इसको भी सही कर लेते हैं अपन। जैसे कि मान ले अगर किसी की रेटिंग नल है, तो उसको अपन क्या करें, उसकी जगह पे क्या हाँ, रखें, रेटिंग कर देते जीरो, हैं। जीरो रख लेते हैं। हाँ, चल जीरो ले ले, क्योंकि 1 पॉइंट वो है ना, फ्लोट है वो। नहीं, फ्लोट नहीं, मतलब रेटिंग ऐसी रखो ना कि लाइक जो हो नहीं सकती, समझ रहा है। चल छोड़। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ कॉलम। अब अब मेरे को यहाँ पे ना कंडीशन लिखनी है,
है ना। कंडीशन के लिए अगर तू देखेगा पाइस्पार्क में व्हेन यूज होता है, तो हम्म, व्हेन कॉलम रेटिंग रेटिंग equal to डॉट done। इज नल। अच्छा हाँ। अगर ये कॉलम नल है तो यहाँ पे पॉपुलेट कर दो जीरो, ठीक है। नहीं तो जो रेटिंग है वही वही रहने दो, इसको ऐसे लिखते हैं, ओह, है ना। ये लिखने का तरीका, ये यूज सिंटेक्स, होता है ये वेन। सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, ये तेरे को मतलब तू गूगल भी कर सकता है वैसे तो, समझ गया। समझ गया। इसको कुछ एरर आ गई, मिसिंग वन, तो अब जैसे कि ये एरर आ गया, तो मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद मैनुअली सिंटेक्स सिंटेक्स चेक करके करूँ, या तो मैं ये एआई से करवा लूँ। तो अपन अभी के केस में अपन खुद ही करते हैं। तो एक बार को ना अपन इसको हटाते हैं, अपन चलते हैं यहाँ गूगल पे और अपन लिखते हैं वैन स्पार्क। तो कैसे यूज करते हैं वैन को अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देख, इनने अपने को एग्जांपल दिया है कि डीएफ का नाम लिखो, डॉट वेन लगाओ और यहाँ पे कंडीशन लिखो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगा, कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी तो ये होगा, ठीक है। देख जैसे कि इसने क्या लिखी थी कि अगर आईडी 2 है तो 3 आएगा। इसकी आईडी 2 है, उसने डीएफ भी लिखा मेंशन किया है। अपन शायद डीएफ आई, हाँ इसको अपन कॉलम करके भी लिख सकते हैं पाई स्पार्क में। तो अपन लिखेंगे डॉट विथ कॉलम। अब वेन, एक तो ये अभी से इतना क्यों रोता है, इग्नोर करना भाई, इग्नोर करने का ऑप्शन है क्या। वेन कॉलम क्या था, रेटिंग, हाँ। रेटिंग अगर इज नल, अगर ये नल है तो जीरो पॉपुलेट कर दो, अदरवाइज जो जो भी वैल्यू थी रेटिंग के अंदर वैसी की वैसी रहने दो, ठीक है। जो भी हो रहा होगा सिंटेक्स का एरर होगा उसको अपन देख लेंगे। डेटा फ्रेम विद कॉलम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन। अच्छा, अरे कॉलम का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम रहेगा रेटिंग, ओह, ये मिस कर रहे थे अपन। कॉलम पहले यहाँ कॉलम का नाम लिखना होता है, फिर यहाँ पे जो भी अपने को ऑपरेशन करना है वो लिखना, समझ गया। कॉलम पे। इसको रन करूंगा ये चल जाएगा। अब देख, अब कहीं पे भी रेटिंग में नल नहीं होगा, देख जो नल था उसको जीरो से अपन ने रिप्लेस कर दिया, समझ गया। अब ये देख, समझ रहा है तो अपन ने डेटा को थोड़ा फिर वो कर दिया, रिफाइन कर दिया, कर दिया। है ना। चल अब अपना ये डेटा बन गया, अब अपन इन सबको सेव कर लेते हैं। तो कस्टमर डीएफ डॉट राइट डॉट राइट, क्या करना था, से राइट, अरे क्या था यार मैं भूल ही गया। मोड, मोड रहेगा ओवरराइट, एक ऑप्शन पास कर देते हैं अपन, मर्ज स्कीमा, मर्ज स्कीमा इक्वल टू ट्रू, और अच्छा ट्रू ऐसा नहीं आएगा क्या, ऐसा आएगा, पता नहीं सिंटेक्स का एरर देख लेंगे। सेव एज टेबल, सेव एज टेबल में अपने को कहाँ सेव करना है, इस बार अपने को सेव करना है सिल्वर के अंदर, है ना। ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर, सिल्वर को अपन करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और इसको नाम देंगे अपन, कस्टमर्स ही नाम दे देते हैं, कस्टमर्स, ठीक है। आगे बढ़े, जीनी से देख लें, जीनी सेशन दे देगा, उसको मैंने टैब दबा के सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। समझ गया ना, अपने थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करे अपन ने, थोड़े बहुत अपन ने कॉलम्स फिल्टर कर लिए, यही होता है सिल्वर। अब देख अपने सिल्वर में जाऊंगा, सिल्वर में मेरी टेबल्स बन गई रिफाइंड, सिर्फ कस्टमर की बनाई ना ठीक है। अपन, ये तो वैसे ही रही नहीं ना। नहीं, सारी सारी बना दी ना। सारी बनाई है। हाँ ना, देखना सबके लिए लिखा है, देखो दिख नहीं रहा क्या, रुक,
हाँ हाँ, नहीं समझ गया अपन ने, मतलब हाँ दूसरे एक कॉलम वॉलम हटाए थे उसमें, और फिर अपन ने हाँ एक एक में मेन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करा कस्टमर वाले में। अभी अपन ने सिर्फ डेटा को रिफाइन किया है। ठीक है, सिल्वर में जॉइंस भी होते हैं, है ना। सिल्वर के अंदर तो ही अपन लगते अब, हैं। हाँ हाँ, जॉइन वॉइन सब अपन सिल्वर में ही करते हैं। अपन एक और चीज करते हैं, अपन ना अब यहाँ पे एक नई नोटबुक बनाते हैं। जैसे कि ये अपन, कहाँ चलेगा तू वापिस, वर्क प्लेस में? हाँ वर्क प्लेस में जा सकते हैं। ये वर्क प्लेस है, ये कैटलॉग है। तो अपन कैटलॉग में क्यों नहीं कर रहे सब कुछ? अरे कैटलॉग में सिर्फ डेटा और टेबल्स रहती है ना। नोटबुक, नोटबुक मेरे को वर्क स्पेस में ही बनानी पड़ेगी। अरे जैसे अपन ने अभी क्वेरीज लिखी थी ना उसके अंदर वर्क प्लेस में ही, सॉरी हाँ हाँ, कैटलॉग। नहीं नहीं, वर्क प्लेस में ही लिखी थी क्वेरीज अपन। अच्छा ऐसा है क्या, चल ठीक है भाई। हाँ अच्छा अपन ने कैटलॉग के अंदर सेव वेव करवा लियो एक्चुअली कर रहे थे। हाँ, कैटलॉग में अपन डेटा रखते हैं। ये कैटलॉग है। ठीक है समझ गया। समझ गया। फिर कंफ्यूज देखने मत के हो, लिए- हाँ समझ गया। कंफ्यूज मत हो। कैटलॉग में डेटा जाता है, वर्क प्लेस में अपना फाइल्स जाती है, जो भी कोड रहता है। ठीक कोड है पूरा सब। वर्क प्लेस में जाएगा। ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, अपन ने ये अपना बेसिक वो हो गया, डेटा रिफाइन कर लिया अपन ने। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन जॉइंस परफॉर्म करते हैं। तो जॉइन परफॉर्म करने के लिए अपने को पहले डेटा एक बार और थोड़ा देख। जॉइन अपन परफॉर्म करेंगे इस कॉलम, इस टेबल से। ऑर्डर की आईडी ये रही, कस्टमर की आईडी, कस्टमर की आईडी से मैं कस्टमर की डिटेल्स निकाल सकता हूँ, राइट। हाँ। प्रोडक्ट की आईडी से मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स निकाल सकता हूँ, राइट। अब अपन एक काम ये करते हैं। क्या? सिर्फ शो करा ना अपन ने डेटा? हाँ, ये तो सिर्फ शो कर, ये शो है। ठीक है। अब अपन ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इनके बेसिस पे हमारा टेबल्स जोड़ दूंगा। फिर हमारे पास एक फाइनल टेबल आ जाएगी, है ना। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं जॉइंड टेबल्स, कस्टमर डीएफ। अब मैं रिफाइंड डेटा लूंगा, ठीक है। ठीक तो है। रिफाइंड डेटा मैं कहाँ से लूंगा? सिल्वर। सिल्वर से, राइट। ई कॉमर्स, कैटलॉग में गया, सिल्वर में ये रहा कस्टमर्स। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने कस्टमर्स से हमारी टेबल बना ली। सेम मैं करूँगा प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, ये मेरे सारे डीएफ्स बन गए। ठीक है। हम्म। अब मेरे को ज्वाइन परफॉर्म करना है। ज्वाइन परफॉर्म में करूँगा, सेल्स डीएफ को लूँगा। अच्छा, मैं तेरे को बताता हूँ कि हम ज्वाइन कैसे लगा रहे हैं। ज्वाइन तो समझ में आता है ना तेरे को? हाँ मैंने लगाया इसमें, स्पार्क में भी लगाया मैंने, डिस पता है। ठीक है, ठीक है। तो सेल्स क्या हो गया, अच्छा मैंने चलाया नहीं। ये मेरे को सेल्स का डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऑर्डर आईडी है, मैं देखो, अगर देख अपन ऑर्डर वाला टेबल देखे, ऑर्डर डीएफ डॉट डिस्प्ले, ऑर्डर्स ना हो। अच्छा, ऑर्डर करके कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट और अच्छा सेल्स है और कस्टमर है। अच्छा, सेल्स का यूनिक कॉलम ऑर्डर है, कस्टमर और प्रोडक्ट। तो अपन एक काम करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट डीएफ। अब देख, अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्ट आईडी है, इसके बेसिस पे इसको यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करेंगे अपन, समझ रहा है। हाँ क्योंकि सेम कॉलम इसलिए। हाँ, तो अपन इनको ज्वाइन करेंगे तो अपने को वो मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। मतलब कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या था, उसकी कैटेगरी क्या थी, ब्रांड क्या था, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, समझ रहा है। हाँ। डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट का अमाउंट, सेलिंग का प्राइस, ये सारी चीज़ अपने को वहाँ मिल जाएगी। कॉलम मिसमैच होंगे उसमें नल आ जाएगा। हम्म, ठीक। तो एक काम करते हैं, ज्वाइनिंग का स्टेटमेंट लिखते हैं। इसको अपन बोलते हैं जॉइंड डीएफ। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेल्स डीएफ लूँगा। सेल्स डीएफ, इसको मैं ज्वाइन करूँगा, इसको मैं ज्वाइन करूँगा
कस्टमर डीएफ के साथ अब कंडीशन क्या रहेगी वो लिखनी होती है हमें ना। तो हम्म, ऑन, अच्छा दोनों में अलग अलग रहेगी ना, तो अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा। सेल्स डीएफ के अंदर कस्टमर, नहीं सबसे पहले अपन प्रोडक्ट उस पर कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर सेल्स और डीएफ। प्रोडक्ट, नहीं नहीं, सेल्स और प्रोडक्ट कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। अब देखो जॉइंस तो आने चाहिए ना इसके लिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जॉइंस आता है मेरे को, बस इसका सिंटेक्स मेरे को देखना पड़ेगा पाइसपाक का। ठीक है, सीक्वल में अपन ने, लगाना लगता है ऐसा। सेम ही है लेकिन हाँ सीक्वल में प्रैक्टिस ज़्यादा है। और मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये अपना ज्वाइन डीएफ इससे रेडी हो जाएगा, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। अब देखिए एक बड़ी टेबल बन गई अपनी, इसमें देख प्रोडक्ट ये रहा है ना। अगर मैं इसी में आगे जाऊं तो अपने को प्रोडक्ट की डिटेल्स भी दिख रही होगी। ये देख प्रोडक्ट आईडी हाँ है ना, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ब्रांड, ओरिजिनल वैल्यू, डिस्काउंट परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आ गई अपने पास, ठीक है। ठीक है। समझ गया। अब अब इसमें से भी अगर तू सोचे तो मेरे को ये सारे के सारे काम के नहीं है, है ना। हम्म। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अब देख यहाँ पे होता है कि अपन केपीआईज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी तो अपन ने क्या किया, अपन ने दो टेबल ज्वाइन करी। मैंने कौन कौन सी टेबल ज्वाइन करी, मैंने प्रोडक्ट। सेल्स और प्रोडक्ट, ठीक है। अब ठीक मैं है। सेल्स और कस्टमर ज्वाइन करके एक और टेबल बना सकता हूँ। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेल्स और प्रोडक्ट, है ना। सेल्स प्रोडक्ट, और इस टेबल को अपन सेव कर देते हैं। सेल्स प्रोडक्ट डॉट राइट डॉट क्या था, डॉट राइट मोड, डॉट गो मोड। मोड, ठीक है। इसमें भी अपन मर्ज स्कीमा डाल देते हैं। डॉट ऑप्शंस। ऑप्शंस आएगा रे। सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो देखो ऐसा है कि समय के साथ साथ याद सब हो जाता है। सिंट। अब मैं इसको अपन कर देंगे सेव। अच्छा कुछ एरर आ गई, क्या एरर आ गई, सेल्स प्रोडक्ट क्या एरर ऑलरेडी आई, है। ज्वाइन डीएफ आई थिंक। column exists, the column product id already exists, choose another name or rename the existing column। अच्छा, अच्छा मैं तेरे को दो बताता हूँ दो। अब हुआ क्या। एम्बिग्यूटी हुआ ये है कि देख यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, और एक आगे भी है। और एक आगे भी है, समझ रहा है। देख ये हम्म। दिक्कत हो गई, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो अपने को जो काम के कॉलम्स है अपन उतने ही कॉलम्स लेंगे बस। तो इसका नाम क्या रखा था अपन ने, सेल्स प्रोडक्ट ना, सेल्स हाँ। प्रोडक्ट डॉट कॉलम्स। इससे तू कॉलम्स चेक कर सकता है सारे। तो देखिए सारे कॉलम्स है ना। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अपने पास दो बार है, प्रोडक्ट आईडी एक ये और एक और होगा एक ये। तो अपने को इन दोनों में से एक ही लेना है, और अपने को सिल्वर इंजेक्शन टाइम में से भी एक ही, सिल्वर इंजेक्शन टाइम एक्चुअली अपने को हटा ही देना है, अपने को काम का नहीं है। नहीं एक्चुअली अभी तो है काम का, एक सिल्वर इंजेक्शन टाइम अपने को रखना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करें, चल ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन सेल्स प्रोडक्ट, सेल्स प्रोडक्ट में अपन लगाएंगे सिलेक्ट। अपन यहाँ पे कॉलम्स का नाम लिखेंगे जो अपने को चाहिए, समझा। हाँ। तो अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये सारे कॉलम्स के नाम लिखूं मैनुअली, जो कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक वेरिएबल बनाएंगे
जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऑल टेबल। कॉल्स। ऑल कॉल्स, ऑल कॉल्स में क्या जाएगा, कॉलम। ठीक है, ये मैंने एक ठीक। वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर सारे कॉलम्स आ गए। इसको अपन एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट ऑल कॉल्स। ठीक है, ये सारे कॉलम्स आ गए। ठीक अब है। इनमें से मेरे को कौन कौन से हटाने हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। तो मेरे को कौन कौन से हटाने हैं, एक तो मेरे को प्रोडक्ट आईडी में हटा देता हूँ। पर वो दोनों हटेंगे कि एक ही हटेगा? दोनों हट जाएंगे। नहीं तो चल यार, नॉर्मल अप्रोच ही यूज़ करते हैं अभी के लिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करते, नहीं तो फिर देखो ये थोड़ा फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो नहीं करता हूँ मैं। अपन एक नॉर्मल चीज़ करेंगे, अपन लिखेंगे सेल्स प्रोडक्ट, इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी। सेल्स प्रोडक्ट डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट हमें क्या क्या करना है उस पर हम नाम लिखते चलेंगे। सबसे पहले तो देख, अब ऐसा है कि अगर सेम कॉलम है ना, जैसे कि मान ले प्रोडक्ट आईडी सेम है, हाँ। तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से डीएफ का प्रोडक्ट आईडी चाहिए। ठीक समझ है। रहा है, ये जो डीएफ बना है, ये दो डीएफ को ज्वाइन करके बना हाँ। है ना। तो अगर देख, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखूंगा, अगर मान ले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखूंगा, है ना, सेल्स प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले, अगर मैं इसको चलाने का ट्राई करूंगा। वो तो एरर दे रहा है ऑलरेडी। हाँ, यही यहाँ पे। अच्छा, एक और नहीं नहीं, एक और चीज़ करनी पड़ेगी ना मेरे को, ये तो सिर्फ ऑपरेशन किया अपन ने, इसको सेव भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए एरर दे देगा कि एम्बिग्यूटी, एम्बिगियस कॉलम है, तुमको कौन सा कॉलम चाहिए, समझ रहा है। प्रोडक्ट आईडी दो है इसके पास, तो अपने को बताना पड़ेगा कि भाई जो। भी दो है, ई कॉमर्स भी दो है, सिल्वर भी दो है। हम्म, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो सेल्स में प्रोडक्ट आईडी है ना, वो वाला दे दे मेरे को। बाकी मैं यहाँ पे कोई सा भी लिख सकता हूँ, मैं सेल्स का भी लिख सकता हूँ, मतलब ये सेल्स डीएफ का भी लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट डीएफ का भी लिख सकता हूँ। दोनों में से कोई सा भी लिखूंगा ये काम करेगा। देख अब काम कर गया। देखिए एक कॉलम दे दिया इसने। अब ऐसे ही जैसे अभी अपन ने सिर्फ एक ही कॉलम लिया, तो ऐसे ही कर करके अपन को सारे कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो बस। सजेशन दे रहा है वैसे तो ये, बस इतना काफी है। ये अपने सारे कॉलम्स आ गए, समझ गया। हाँ। है ना, यहाँ पे तू अब जैसे कि कोई कॉलम सिर्फ एक ही है, जैसे कि ऑर्डर आईडी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ज़रूरी नहीं है मेरे को इसको ऐसे लिखना। मैं इसको अगर ऐसे भी लिखूंगा ना, बिना इसके, अगर मैं हम्म। इसको बिना इसके लिखूंगा तो भी ये काम करेगा, बिना कोई प्रॉब्लम, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, एक अपना ये जॉइंट टेबल बन गई। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, डिस्प्ले नहीं करते। प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दो बार आ गई मर्ज, प्रोडक्ट आईडी। मैंने मर्ज स्कीमा लिखा तो है भाई। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट आईडी फिर से दो बार आई है, ऊपर कर। रुक जा ना, टेबल्स रुक जा, सेल्स प्रोडक्ट इस नाम से टेबल बना के देखते हैं। अच्छा हाँ, प्रोडक्ट आईडी दो बार आ गया, ये एक, इसको हटाते हैं। रुक जा। हाँ। आवाज़ आ रही है। हम्म। ठीक है, तो अपन ने ये एक सिल्वर टेबल बना ली है ना। ठीक है। तो यहाँ पे एक और सिल्वर टेबल
ये सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये जॉइंट वाली है। हाँ ये जॉइंट वाली है। अब अपन ने जैसे सेल्स प्रोडक्ट बनाई है वैसे ही अपन सेल्स कस्टमर्स भी बना लेते हैं। पर ये तो सब केपीआई पे डिपेंड है ना, अगर करना हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा केपीआई पे डिपेंड करता है कि क्या डेटा चाहिए अपने को। अब जैसे कि आगे जाके मैं एक केपीआई ये सोच रहा हूँ कि जैसे मान ले अब इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि जैसे मान ले मेरे को पता करना है कि कितने ऑर्डर डिलीवर हो गए, समझ रहा है। हाँ। डिलीवर ऑर्डर कितने हैं, प्रोसेसिंग ऑर्डर कितने हैं, रिटर्न ऑर्डर कितने हैं। एक केपीआई ये बना सकता हूँ मैं कि कितने कस्टमर हैं जो कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हैं, यूपीआई करवा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। सिटी के बेसिस में मैं कर सकता हूँ कि कौन सी सिटी में कितना कितने तो ऑर्डर्स आ रहे हैं। सिलेक्ट से हो जाएगा ना, सिलेक्ट कॉलम, पेमेंट मोड वेयर। ग्रुप बाय ये सब परफॉर्म करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक और टेबल कि अभी सिंपलिसिटी के लिए अपन सिर्फ सेल्स प्रोडक्ट ही बना के रखता हूँ। सेल्स प्रोडक्ट ही रखते हैं अभी, वो केपीआई वेपीआई तो अपन, वो तो वो सब तो फिर बात की चीजें हैं। ठीक है। वो तो देख, अपन सिल्वर्स में अपन ने इतना ही काम किया है, सिल्वर्स में अपन ने डेटा रिफाइन किया है ना। थोड़े बहुत तो अपन ने वो एक वो रिव्यू वाला जो था अपन ने वो एक छोटी सी चीज ट्रांसफॉर्मेशन की थी। और अपन ने ये सेल्स प्रोडक्ट करके एक टेबल बनाई है, ठीक है। हम्म। अब अपन बनाते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट अपन बनाएंगे गोल्ड के अंदर। तो मैं यहाँ से वर्क स्पेस में गया, वर्क यहाँ से मैं पीछे आया, गोल्ड के अंदर गया, इस पे दबाऊंगा तो अभी देख अभी क्या है, अभी ये जो ये वाला फोल्डर है ये फोकस में है। अगर मैं इस पे दबाऊंगा तो ये वाला फोल्डर फोकस में आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने नोटबुक बनाई। अब मैं मान ले मेरे को चाहिए रिपोर्ट। बोले बता कैसी रिपोर्ट चाहिए। कैसी चाहिए मतलब, अच्छी चाहिए। जैसे कि मान ले अपन निकालते हैं कि स्टेट वाइज ऑर्डर क्या है, स्टेट वाइज ऑर्डर्स, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डीएफ बना लेता हूँ। डीएफ अपन बनाएंगे स्पार्क डॉट टेबल। और यहाँ पे अपन यूज करेंगे वो वाली टेबल अपनी, ये वाली जो सेल्स प्रोडक्ट बनाई है अपन ने। जैसे सपोज ये जो रिपोर्ट बनाने का काम है, हाँ ये तो उन बड़ों का काम है ना, डेटा एनालिस्टों को। वो रिपोर्ट बनाने का काम है, अभी अपन सिर्फ डेटा बना रहे हैं उसके लिए, समझ रहे हैं। अच्छा, उनके लिए अपने ऑडिट बना। हाँ जो रिपोर्ट बनती है ना, रिपोर्ट अलग दिखती है। जो बीआई रिपोर्ट्स होती है। हाँ वो तो अलग दिखती है, वो बार बार दिखती है, अलग कुछ चुरी वाली। हाँ वो जो बार बार दिखते हैं ना वो वाला काम उनका है, लेकिन अभी डेटा तो दे अपन, क्योंकि ये डेटा ही नहीं रहेगा तो बनाएंगे कहाँ से। समझा। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो अब जैसे कि मान ले मेरे को निकालना है क्या है मेरे पास, स्टेट है ना अपने पास, स्टेट था ना। सिटी सिटी। स्टेट स्टेट, ये स्टेट होगा ना यार। स्टेट नहीं कहीं तो पता। देखा था मैंने। हाँ ये रहा ना स्टेट। हम्म। स्टेट वाइज मेरे को देखना है कितने ऑर्डर्स है और कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। अच्छा ऐसा। है ना। ठीक है। हाँ खर्चा, खर्चा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, खर्चा मैं निकाल सकता जितना पैसा आया टोटल अमाउंट वही ना। ये टोटल अमाउंट को ऐड करके, हम्म। है ना। चलो तो अपन करते हैं खेला। खेला में होगा सबसे पहले df इज इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय परफॉर्म करेंगे अपन। ग्रुप बाय अपन परफॉर्म करेंगे किसके बेसिस पे। एक सेकंड बेटा, एक स्टे- सेकंड। हेलो। ओ, तो हाँ जी ना। बोलो। नहीं यार बोलो। नहीं नहीं है, नहीं आ रहा अभी फोन। मैंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ अंकल। नहीं नहीं, मैं बोला था मम्मी तो हाथ वाथ दुख रहा था तो सोए वो तो। अरे मैं इधर थोड़ा काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे। हाँ ठीक है। अरे भोसड़ी के माइक के गाने में घुस रहा है क्या। हेलो। जैसे कि ये एक और पिक्चर दिख रही होगी कि ये डॉट के बाद बहुत अलग लेवल तक जा रहा है ना, मतलब मल्टीपल
डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, तो अपन इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको अपन राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसको मैं करूँ, कैसे करते थे, शायद ऐसे करते थे, राउंड, कॉलम का नाम लिखते थे और फिर कितने प्लेसेस तक राउंड करना है वो लिखते थे। देखते हैं, अगर नहीं चला, ओके चल गया, नाइस। देखो दिख रहा है, तो ये 6 5, ये एग्जैक्ट हो गया 0.03, अब मेरी स्टेट वाइज निकल गई। अच्छा, अब इसका एलियासिंग का लफड़ा हो गया ना, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ तक, राउंड के बाद लगाते हैं एलियास, और यहाँ पे अपन लिखते हैं टोटल सेल्स। कॉलम का नाम चेंज हो गया। तो ये अपनी बन गई पहली रिपोर्ट, पहली हाँ पहली रिपोर्ट ही बोल सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ df डॉट राइट डॉट मोड ओवर राइट मर्ज, अरे ऑप्शन, ऑप्शन मर्ज स्कीमा रू, और सेव एज टेबल, और इसको हम सेव करेंगे स्टेट सेल्स के नाम से। इसको किया रन, बन जाएगी अपनी पहली रिपोर्ट। इसको करूँगा रिफ्रेश, हमारे गोल्ड स्कीमा के अंदर हमारी पहली भयान की ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, अच्छा ब्रॉन्ज के अंदर चले गई, इसको गोल्ड के अंदर करना है, गोल्ड। इसको मैं करूँगा वापस से रन, अब हमारे गोल्ड के अंदर, वो ब्रॉन्ज के अंदर चली गई है, ब्रॉन्ज वाले से डिलीट करते हैं अपन। हाँ स्टेट सेल्स, तो अब इसको डिलीट भी करना है तो कैसे कर सकते हो, ड्रॉप टेबल और ई कॉमर्स डॉट ब्रॉन्ज डॉट सेल्स स्टेट सेल्स, और इसको रन कर दो, तो वो टेबल वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये हमारी पहली रिपोर्ट बन गई स्टेट वाइज। इसको अपन मार्क डाउन दे देते हैं, स्टेट वाइज सेल्स। स्टेट वाइज सेल्स। अब मेरे को वापस अपन डेटा देखते हैं, df डॉट डिस्प्ले, अच्छा df तो वो बन गया ना, ओके, तो फिर ये वाली पूरी लाइन कॉपी करनी पड़ेगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल। अरे मेरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है वो, अभी आ रही है? हाँ आ रही है ना, अब नहीं आ रही। हाँ 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 बोल बोल। हेलो, हाँ हाँ। एक सेकंड। हम्म हेलो, हेलो। बोल। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक रिपोर्ट बन गई। अब अपन दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं कि, अरे हेलो, एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, मेरा माइक ही नहीं चल रहा था। ये अपन ने बने ऊपर का, हाँ देख लो क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। अबे यार क्वेश्चन ही भूल गया यार। क्वेश्चन ही भूल गया, देखिए चलो। हाँ, ये सब अपन वर्क प्लेस के अंदर कर रहे हैं ना, कैटलॉग के अंदर तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ये सब वर्क प्लेस के अंदर हो रहा है, ये जितनी भी नोटबुक रहेगी सब वर्क प्लेस के अंदर रहेगी। कोड वाला काम वर्क प्लेस में, कैटलॉग के हाँ अंदर सिर्फ डाटा डेटा, पड़ा रहेगा उसके अंदर। हाँ। अभी देख मैंने क्या किया, ठीक मैं है, देखो बता देता हूँ, देख ये अपना डेटा था, है ना। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, अपना जो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज मैंने ग्रुप बाय कर दिया, और अपन ने टोटल प्राइस निकाल लिया। तो हर स्टेट में ठीक है, कितना, समझ गया। हर स्टेट में कितना लाइक सेल्स हुई है वो अपने को मिल गई। तो अगर मैं देखो डिस्प्ले करके बताऊं, टेबल, एसक्यूएल टेबल, ई कॉ, ई अंडरस्कोर कॉमर्स, अरे यार, वो टेबल का नाम क्या था, ई कॉमर्स सेल्स, स्टेट सेल्स, तो ये तो देख, तो ये अपन, पाइस पार्क से भी कर सकता था ना, ई कॉमर्स डॉट ए शो करके डिस्प्ले करके। हाँ हाँ वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका ठीक, इजी है ना। जैसे देख, अब देख ये टेबल बन गई कि हर स्टेट से मैंने कितने की सेल्स करी है, समझ गया, ठीक है। समझ गया ना। ये ठीक है, एमपी का बेंच उधर है इसकी। एमपी है ही नहीं बहन, कहीं रहता ही नहीं है।
ठीक है, ये चीज़ हो गई अपनी। अब अपन एक और चीज़, अब एक अपन नई वाली बनाते हैं कि ये एक सेकंड, ये दिल्ली अलग स्टेट है क्या? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। वही तो। ठीक है, चलो तो देख, बोला आगे। हाँ तो अब अपन करते हैं कि कितने ऑर्डर्स हमारे किस पेमेंट मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका कोड मैं तेरे को बताता हूँ। अपन एक वैसा करें क्या कि स्टेट स्टेट वाइज कौन सा पेमेंट मेथड कितना हो रहा है, और तमिलनाडु में कितने लोग सीओडी या फिर ये यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ऐसी रिपोर्ट करते हैं अपन, ये बेटर रहेगा। तो अपन सबसे पहले तो, अच्छा अपन ने रिपोर्ट डीएफ तो बना ही लिया। अब अपन एक काम करते हैं, डीएफ इज इक्वल्स टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय इस बार अपन करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे स्टेट के बेसिस पे, उसके बाद अपन करेंगे पेमेंट के बेसिस पे, है ना। और एग्रीगेशन अपन क्या परफॉर्म करेंगे, अपन परफॉर्म करेंगे काउंट परफॉर्म कर लेते हैं कि कौन ने कितना कितना वो किया, और इसको अपन एलियास दे देते हैं काउंट। ये सिंटेक्स वाली चीज़ है, ठीक है। ये तेरे को मतलब ऐसा है कि ये तेरे को नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को समय के साथ आ जाएगा। अब देख, समर है ना? जैसे कि, हाँ समझ, जैसे कि देख, दिल्ली में सीओडी करने वाले लोग इतने थे, दिल्ली में क्रेडिट हाँ, कार्ड से पेमेंट करने वाले लोग इतने थे, दिल्ली में यूपीआई करने वाले लोग इतने थे, समझिए। समझ गया। अब अपन एक और इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, अपन बोलते हैं मेरे को सम भी दो कि कितना पेमेंट कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक। टोटल अमाउंट एलियास टोटल सेल्स बोल देते हैं, बैंड की एलियास अमाउंट। अब देख, अब इससे तू क्या समझ रहा है, तमिलनाडु में नहीं, इसको ऐसा करते हैं, दिल्ली में सीओडी से इतने लोगों ने पेमेंट किया और इतने रुपए का पेमेंट किया, समझ रहा है। ठीक है। अब एक और चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे, देख पॉइंट के बाद ये इतना जा रहा है डेसिबल में, तो मैं चाह हाँ। रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ दो तक ही जाए। तो मैं क्या ठीक है। करूँगा, मैं इस पूरे को लूँगा, हमारे सम को, इसको ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड, वो डालूंगा, उसके बाद और मैं कितने डालूंगा राउंड तक कि मेरे को जाना है? दो। कितने कितने प्लेसेस तक का चाहिए। तो अब देख, दो तक हो गया, है ना। तो ये भी अपनी ठीक। एक और अपनी, अब अपनी ये एक और रिपोर्ट तैयार हो गई, इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। df डॉट राइट डॉट मोड ओवर राइट अच्छा, हर रिपोर्ट स्टेट, अलग अलग सेव होती है? हाँ ना। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोले, स्टेट वाइज पेमेंट, स्टेट वाइज पेमेंट बोल देते हैं इसको। इसको मैं रन करता हूँ, और ये हमारी रिपोर्ट बन गई होगी गोल्ड के अंदर। तो अगर, अब मैं अगर गोल्ड के अंदर जाऊँ, यहाँ गया, कैटलॉग में गया, अब समझ रहा है अपन कहाँ से स्टार्ट किया था, अपन ने रॉ डेटा से, और अपन अभी रिपोर्ट तक आ गए, ठीक है। है ना। ई कॉमर्स में जाऊँगा, गोल्ड गोल्ड के अंदर देख मेरी दो रिपोर्ट्स बन गई, ठीक है। अब तू कितनी भी रिपोर्ट बना सकता है, समझ रहा है। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक समझ है। गया। तो इसको बोलते हैं स्टेट वाइज पेमेंट। अब अब इस रिपोर्ट से अपन डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अपन जाते हैं इसमें, ये भी डैशबोर्ड अपना काम रहता है डैशबोर्ड क्या? डेटा इंजीनियर है तो कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बाकी रहता तो नहीं है, इसके लिए बीआई डेवलपर्स अलग होते हैं। अब जैसे कि इस पेज को मैं बोल देता हूँ, क्या बोले इसको, स्टेट वाइज पेमेंट, स्टेट वाइज पेमेंट, ठीक है। अब इसमें ठीक। डेटा पे गए, ऐड डेटा पे क्लिक किया, ई कॉमर्स पे क्लिक किया, गोल्ड पे क्लिक किया, और स्टेट वाइज पेमेंट पे क्लिक किया। तो ये डेटा आ गया मेरा, ठीक है। ठीक है। अब अब ये वैसे मेरे को भी चलाते नहीं आता है ना, लेकिन देखते हैं अपन कैसे बनाते हैं, मैंने भी आज तक नहीं चलाया ये स्टेट वाइज पेमेंट। ग्राफ को ऐड करता हूँ यहाँ पे,
अब एक्स एक्सिस पे हम डाल देते हैं अपना, एक्स एक्सिस पे किसको डालें? स्टेट डाल दो, अच्छा स्टेट डाल दो। रुक जाए, यहाँ पे पहले मेरे को डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा तो आ गया, डेटा आया कि नहीं आया? मेट्रिक व्यू इनवैलिड क्या है? डिलीट का ऑप्शन कैन नॉट डिलीट इट, दिस वाज विंडोज एटलीस्ट वन विद उसको प्रेस करो। एक काम करते हैं, वापस डैशबोर्ड्स पे आते हैं, इस वाले को डिलीट कैसे करते हैं? वो रहना डिलीट। कहाँ है? अच्छा कुछ और ऑप्शन है? क्रिएट डैशबोर्ड में गया, इसको बोल देते हैं ई कॉमर्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे डेटा ऐड क्रिएट डैशबोर्ड विद जीनी, डिस्क्राइब द इनसाइट यू वांट टू जनरेट, लेट जीनी हैंडल इट, लेकिन नहीं, मेरे को मैनुअली करना है। डॉक्स में इसको कॉपी किया, कैटलॉग का ऑप्शन ही ऐड डेटा पे गया, कॉमर्स गोल्ड और स्टेट वाइज पेमेंट और स्टेट वाइज सेल्स दोनों को नहीं कर सकता क्या? स्टेट वाइज पेमेंट ऐड किया मैंने, ओके ऐसा ही करूँगा। इसको ऑल ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ये अपना डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक अपन है। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। एक पेज पे गए, यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऐड किया, सबसे पहले यहाँ गया, यहाँ पे मैंने बोला स्टेट, एक्स एक्सिस पे स्टेट रख दो, वाई एक्सिस पे टोटल सेल्स रख दो। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट बन गई अपनी, एक बेसिक सी बहुत, कि दिल्ली में इतने इतना सेल हुई है, गुजरात में इतनी, समझ गया? ये एक बहुत बेसिक सी एक रिपोर्ट बन गई। ठीक है ना, ठीक है। कुछ तो हक दिया मैंने इसमें। हाँ ठीक है, इसको मैं मूव नहीं कर सकता क्या? ठीक है, ठीक है। अब एक और, अगर मैं डेटा पे गया, डेटा पे मेरे को यार दूसरी वाली रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही अपनी? उस एक एक करके आएगी बेटी। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये अच्छा इस वाली क्या में है? प्रॉब्लम आ रही है। metric review invalid view definition, the metric view definition is valid reason measure and dimension names must be unique after expanding wildcard expression, duplicate names count। अच्छा, काउंट करके कुछ है जो डुप्लीकेट मिल रहा है इसको, तो अपन एक बार डेटा देख लेते हैं। अगर अपन गोल्ड में जाए, स्टेट वाइज पेमेंट में जाए, सब अलग तो है। अच्छा, काउंट ये वाला, वो जो ये मेटा डेटा कॉलम में ऐड कर रहा होगा ना, उसके साथ ये मर्ज होगा। ओके, इसमें जाते हैं, वर्क स्पेस में जाते हैं, ई कॉमर्स, अरे नहीं सर, स्टेट वाइज ऑर्डर्स, नीचे आए, यहाँ पे इसको काउंट की जगह कुछ और बोल देते हैं, टोटल काउंट बोल देते हैं। इसको रीरन करते हैं, चल गया। अब अपन इसको डिलीट करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं। अब अभी भी नहीं चला, क्या बात कुछ और है। है? सोर्स एवरीथिंग एक्सेप्ट काउंट, या फिर ये डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ?
स्टेट वाइज पेमेंट काउंट, अरे ये अपडेट नहीं हुआ यार कॉलम, कौन सा? ये वाला देखना, ये अपडेट नहीं हुआ ना, यहाँ पे काउंट ही लिखा है अभी भी। क्यों नली आ रही है उधर तो? और नल क्यों आ रहा है ये, इसको डिलीट करो, यहाँ पे लाओ वर्क स्पेस, ई कॉमर्स गोल्ड स्टेट वाइज ऑर्डर। मतलब यहाँ पे अपना ये ढंग से नहीं बन रहा है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको राइट करने से पहले एक बार डिस्प्ले करते हैं, df डॉट डिस्प्ले। स्टेट पेमेंट मोड पे मैंने ग्रुप बाय किया, काउंट एवरीथिंग को मैंने टोटल काउंट बोला, राउंड को मैंने वो बोला, यहाँ तो सही दिखा रहा है। अब रन करते हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ से डिस्प्ले कर। इस वाले को डिलीट करते हैं, देख लेते हैं ना डिस्प्ले करके भी। यहाँ पे और यार है कमेंट में लिखा उसको हटा दे। नहीं, ऐसे करके देखते हैं ना, टेबल देखनी है, वो तो डीएफ है, एसक्यूएल टेबल। अब आ गया ना सही। ई कॉमर्स में गए, यहाँ पे डेटा को ऐड किया, ई कॉमर्स गोल्ड स्टेट वाइज पेमेंट, इसको किया ऐड। हाँ अब आ गया ना। अब पर काउंट पे डैश 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 आ गया। काउंट ये इनने खुद ने जोड़ा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे कोई मतलब भी नहीं अपने को। अब अपन यहाँ पे एक और रिपोर्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर अपन एक्स सिक्स पे डालेंगे, बेटी डालना पड़ेगा बेटी। कुछ और बनाते हैं ना इस बार। सन सन की बना सन की। हट, कुछ पता ही नहीं, मेरे को ही नहीं पता क्या है ये तो। कॉम्बो देखते, कॉम्बो से क्या होगा। एक्स एक्सिस पे अपन डाल देते हैं स्टेट, वाई एक्सिस पे बार में अपन डाल देते हैं अमाउंट, और लाइन पे अपन डाल देते हैं टोटल काउंट। सम ऑफ अमाउंट दे दिया, सम ऑफ अमाउंट नहीं चाहिए, नन। हाँ तो एज यू कैन सी मेरे को भी ये रिपोर्टिंग वाला ऐसा कुछ आता नहीं है, मैं भी तुक्के ही मार रहा हूँ। एज यू कैन जज मी। हाँ एज यू कैन सी। एज यू कैन ऑब्जर्व। इसको हटाओ यहाँ से, और काम करो, इस रिपोर्ट को भी डिलीट करो, एक नई रिपोर्ट बनाएंगे। मैं चाह रहा था कि हम एक्स एक्सिस पे तो स्टेट डाल दे, वो तो ठीक है, स्टेट डाल दो यहाँ तो, लेकिन वाई एक्सिस में मेरे को ऑप्शन मिले, समझ रहा है। बार की जगह अगर मैं मैप पे नहीं रे देखता ऐसा हूँ, थोड़ी होता है बेटा। जो एक चीज फिल्टर, जो तू यूज करेगा वो ही आएगा। भी देखिए ये थोड़ा सही दिख रहा है। हाय अब पाई चार्ट। इसमें पूरे हट गया। एंगल में मैं बोल दूँ अगर स्टेट, फिल्टर्स, फिल्टर्स में मैं ऐड करूँगा पेमेंट मोड। हाँ ये हुई ना बात, अब थोड़ा समझ में आएगा, हाँ यही तो चाहिए था, माँ की आँखें की। ले 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 ले। खैर काम सही होता है, है। ठीक है। एंगल में, एंगल में क्या आ गया, काउंट और डिस्टिंग, काउंट नहीं चाहिए बेटे अपने को, काउंट क्यों नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। एंगल ये कलर रहा ना गोल्ड, ऑल के अंदर देखना ऑप्शन में। यहाँ पे अरे ये दूसरे तो, ऐड कर ले। नहीं नहीं नहीं, फील्ड्स में आएगा, फील्ड्स में स्टेट करता हूँ। बेटी कुछ हो नहीं रहा। दिख रहा है मेरे को भी, स्टेट करके देखूँ तो, माँ की आँखें। दोनों को हटाओ। पाई चार्ट अपन बना रहे हैं, एंगल कलर, कलर की माँ के यहाँ लेबल, लेबल से क्या होगा ये भी नहीं चाहिए, फैसेट से भी कुछ नहीं चाहिए। एंगल में जाते हैं, एंगल में अपन डाल देते हैं स्टेट, ठीक है। क्या हो रहा है, काउंट ऑफ यूनिक, नहीं काउंट नहीं चाहिए बेटे मेरे को, तू नॉर्मल स्टेट के नाम लिखना, काउंट क्यों दे रहा है। एंगल की जगह फिर कुछ और में डालना पड़ेगा अपने को।
सब जगह काउंट देगा वो। कलर में हाँ ये देखना यहाँ पे आ गया थोड़ा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई अपनी। एंगल में अपन डालते हैं, एक फिल्टर का ऑप्शन दिया था ना इसने, फिल्टर कहाँ दिया था मतलब ये मैं रहा। नहीं भाऊ। ये रहा फिल्टर, फिल्टर में अपन डालते पेमेंट मोड। हम्म, अभी भी फिल्टर नहीं दिख रहा मेरे को, फिल्टर कहाँ डाला इसने। घर जाएगा। सीओडी, कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एंगल, शायद उसको होवर करके दिखेगा। हाँ अब थोड़ा फर्क पड़ा ना। हाँ ये देख। हाँ तो जैसा कि तू देख सकता है ऐसे करके अपन रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बंद करते इसको। हाँ खिल तो बाद में ये ली था होगी। अपना, ये था अपना, ठीक है जो भी था ये। ठीक है, तो ऐसे करके अपना एंड टू एंड अपन ने सबसे पहले डेटा लिया अपन ने कहाँ से, ब्रॉन्ज से। ठीक है, ब्रॉन्ज से अपन ने यहाँ पे डेटा डाला था वॉल्यूम्स के अंदर। वॉल्यूम्स के अंदर 3 फाइल्स पड़ी थी अपन ने, और इन 3 फाइल्स को लेके अपन ने 3 टेबल्स डेटा बनाए। वॉल्यूम्स के अंदर पड़ता है ना, और ये नहीं सब ऐसा नहीं है कैटलॉग में कहीं, होता है। देख डेटा अपन कहीं से भी ला सकते हैं, वो तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने वॉल्यूम्स में डाल दिया था उसको। डेटा अपन अच्छा, एपीआई से भी पुल कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी डेटा लेके आओ उसकी टेबल्स बना दो। ठीक है। समझ गया। तो टेबल्स बन गई, अब इन टेबल्स को उठा के अपन ने सिल्वर में बनाया, थोड़ा बहुत जो भी अपन को ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे अपन ने वो सब किए। और उसके बाद अपन ने केपीआई बनाई, इनको केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स हाँ मतलब जो भी रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट्स है। हाँ रिपोर्ट जो बनती है ना वो। तो जैसे कि इसमें जीनी था ना यार, जीनी को बोलता हूँ ना, रुक